बहुत बहुत स्वागत है। सायं 6 बज चुके हैं और हम बहुत बेहतरीन प्रश्नोत्तरी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और ये प्रश्नोत्तरी 3 मॉडल पेपर, 3 प्रश्न पत्र आपके एक साथ आपको मिलेंगे और वो भी संभावित प्रश्नों की बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। और इसमें जो आने वाले प्रश्न आपके हैं, जो आ सकते हैं, उस टाइप के न लेवल बहुत ऊंचा है कि आपको पढ़ने बहुत कठिनाई लगे और न लेवल इतना नीचा है कि एकदम वो आपको फटाफट फटाफट कर ले जाए। यदि आप कर रहे हो तो भैया आप अच्छे से पढ़े हो, ठीक है। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इसमें जितना जाएगी यही आपके जो टेट आप 28 तारीख को पेपर आएगा, लगभग यही आपका उसमें जो कठिनता का स्तर रहता है यही रहता है। तो पूरा प्रयास किया गया है कि पेपर को जरा सा कठिन भी ना होने दें और बहुत आप क्या कहते हैं सरल भी ना हो। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए पेपर की डिजाइन की गई है, तो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ मित्र चलते हैं। देखिए, यूपी टेट आपका संभावित प्रश्न, एक प्रश्न है आपका, इण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो ये प्रश्न आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, इसलिए इस प्रश्न को रखने का मुख्य उद्देश्य कि आप वहां परीक्षा में पूछा जाए तो गड़बड़ न करें। आपसे पूछा जाता आ ई ऊ ड़ ना, ऐसे री ली क के बाद योंग अयौच हैबरट, और ये आपका है लड़ सूत्र है। क्या है? लड़ है ना भैया। 5 के बाद ये 6वां नंबर का सूत्र लड़ है। तो आपके दिमाग में ये आता, जैसे ईड़ पूछा गया तो आप क्या करते हो, ई और उ ये 2 वर्ण बता देते हो, सोचते ईड़ प्रत्याहार में 2 आएगा। और देखिए ऑप्शन में, पहला प्रश्न में आपके ऑप्शन में 2 है, लेकिन ये नहीं होगा। ईड़ प्रत्याहार में इस ई से ये वाला ड़ा जुड़ेगा, मतलब इस ड़ा से ये ई जुड़ेगी दूसरे वाले से। तो कुल कितना आएंगे भैया? तो ध्यान दीजिएगा, 9 5 14 होता तो आ निकल जाएगा, आ तो आएगा नहीं क्योंकि ई से गिना जाएगा। तो 13 वर्ण आएंगे। कितने? 13 वर्ण आएंगे। तो हमारे जो मित्र 13 ऑप्शन मारेंगे उनका सही जाएगा। जो ज्यादा सरलता के चक्कर पड़ेंगे ई ऊ के चक्कर में, वो गड़बड़ खाएंगे भाई साहब, वो गच्चा खा जाएंगे। अब आइए मैं आगे प्रश्न की तरफ चलता हूं। निश्चित रूप से आप देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत शानदार है। तवल्लकारा, ये आप इसमें कौन सी संधि है? हमारे बहुत सारे मित्र प्रश्न संख्या 2 में, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। प्रश्न संख्या 2 में तवल्लकारा, तो हमने आपको ट्रिक दी है, बहुत बेहतरीन ट्रिक। यहां से विच्छेद हो रहा है और यहां क्या है? अल। क्या है? अल। अल किस संधि में होता है? अल होता है आपका गुण संधि में। किस संधि में? गुण संधि में। तो पक्का पक्का आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा मित्र। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर सही होगा। ये आपका बी नंबर सही होगा प्रश्न। सीधे जहां से विच्छेद हो रहा वहां पकड़ो ना। क्या है वहां? अगर आप पकड़ ले गए जहां से विच्छेद हो रहा है, वहां कौन सा वर्ण आदेशित हो रहा है, उसको अगर आप ध्यान में रख ले गए मित्र, तो आप निश्चित रूप से प्रश्न को अच्छे तरीके से पकड़ के कर पाओगे। पकड़ने का मतलब ये नहीं पकड़ के आप उसको अंडर में कर लोगे, लेकिन वो आप प्रश्न कर लोगे अच्छे तरीके से। और प्रश्न को पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से है, आपको पूरा पढ़ना है, ऑप्शन भी चारों पढ़ने हैं। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा, लघुर्मी में कौन सा संधि विच्छेद होगा। अब इस संधि पूछी गई, अब संधि विच्छेद पूछा, कहे भैया बहुत मामला गड़बड़ है। एक बार संधि पूछा जाता है, एक बार विच्छेद पूछा जाता है, क्यों ना पूछा जाए पेपर में। अब ये देखो कहां से विच्छेद हो रहा है, ए यहां पर ना, लघु ऊर्मी ऐसे बोलोगे तो ऊर्मी होता है। ऊर्मी मतलब होती है लहर, और लघु शब्द होता है, लघु नहीं होता है। लघु शब्द होता है, लघु नहीं, मतलब छोटी लहर। छोटी लहर। बड़ा ऊ रहेगा भैया, दीर्घ ऊ। कौन सा ऊ? दीर्घ ऊ। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। अगर आप इसको करते हो तो निश्चित रूप से आप, अब देखिए सब लघु 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 लघु, वहां जब आप देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, उर्मी होगा उर्मी होगा, तो आप पकड़े ना ऊर्मी होगा। अब ऊर्मी देखे, ये गलत काट दो, ये हो गया, तो 2 ही ऑप्शन बचा, लघु की लघु। और ऑप्शन भी बड़ा स्टैंडर्ड रखा गया है, इसका ऑप्शन भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया मित्र। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
और इसके बाद हम अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मक्खी आ गई भाई साहब, आज हमारे स्टूडियो में बहुत परेशान की है। कोई बालक दरवाजा खोल दिया, मक्खी आ जाती है, तो मक्खी जब बोर्ड पे बैठ जाती है तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। आगे देखिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। सूक्तियों के क्रम में ये आपकी पहली सूक्ति आज आपके प्रश्न पत्र में आई है, वो भी बहुत शानदार सूक्ति आई है मित्र। कहते हैं इसका अर्थ देखिए, हितकारी भी हो लेकिन मनोहर भी हो। हितकारी हो चा मतलब और, मनोहारी भी हो, ऐसे वचन वचा दुर्लभम। ऐसे वचन दुर्लभ हैं, हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, ऐसे वचन दुर्लभ हो। तो दुर्लभ है भैया। तो ये कहाँ की सूक्ति है? भारव की सूक्ति है, किरातार्जुनीयम की। कहाँ की सूक्ति है? भारव की किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। भारव के विषय में कुछ और प्रश्न आपको यहाँ से मैं दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। भारव के विषय में कुछ और प्रश्न। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है। कितने सर्ग? भारव की उपाधि आतपत्र है और भारव का वचन जो है नारिकेल फल सम्मितम वचा। नारिकेल फल सम्मितम वचा, ये किसका वचन है? भारवी का। देखिए भारव के विषय में 18 सर्ग है किरातार्जुनीयम में। वीर रस है। कौन रस है? वीर रस है। और इस किरातार्जुनीयम में देखिएगा पाशुपत, बात मत करिए, पाशुपत अस्त्र, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए जो अर्जुन है वो कहाँ जाते हैं? इंद्रकील पर्वत पर भैया। कहाँ पर? इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने जाते हैं। इतना देखिए किरातार्जुनीयम में आपको पूरा मैं दे रहा हूँ, पकड़ने का प्रयास करिएगा। कोई भी प्रश्न आ सकता तो आप ये नहीं कह सकते नहीं 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 जानते। यहाँ किरात पद, किरात से बोध हो रहा, किरात वेशधारी शिव, शिव का। और ये जो आप अर्जुनियम देख रहे हो इससे अर्जुन का बोध हो रहा, मतलब शिव और अर्जुन। यहाँ पर अर्जुन तपस्या करने जाते इंद्रकील पर्वत पर, किसके? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए। और 18 सर्ग है, वीर रस है, दोनों में युद्ध होता है, वीर रस है। आतपत्र ये भारव की उपाधि है। और नारिकेल फल सम्मितम वचा आपके भारवी के विषय में कहा गया है। किसके विषय में? भारवी के विषय में। ठीक है, ये कहाँ की सूक्ति है? आपके किरातार्जुनीयम की। रघुवंशम आप जानते हैं, रघुवंशम 19 सर्गों का कालिदास की कृति है। नित्य शतकम भर्तृहर की कृति है। शतक त्रय में ये आपका आता है। मेघदूतम कालिदास का है। गीत काव्य खंड काव्य है, गीत काव्य खंड काव्य। ठीक मित्र, आइए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कितना व्याख्या हो गई इसकी, इस प्रश्न की? प्रतिमा नाटक किसकी रचना है? प्रतिमा नाटक किसकी रचना है? किसकी रचना है बताओ मित्र? प्रतिमा नाटक किसकी रचना? बहुत बार बताए हैं आपको हम, 1-2 बार नहीं बहुत बार बताए हैं। प्रतिमा नाटक रचना है, प्रतिमा नाटक रचना है महाकवि भास की। किसकी है? और भास के विषय में क्या प्रसिद्ध है? ये प्रथम नाटककार हैं। कौन से नाटककार? प्रथम नाटककार है कौन? भास। और यह प्रतिमा नाटक किस ग्रंथ पे आश्रित है? रामायण पर। और रामायण पे दूसरा नाटक भास ने क्या लिखा? एक लिखे है अभिषेक नाटक। क्या? अभिषेक नाटक। तो जो अभिषेक नाटक लिखे इसमें 6 अंक था। कितने अंक? 6। और जो प्रतिमा नाटक है इसमें 7 अंक है। कितने अंक? 7 अंक है। समझ में आ गया? 2 नाटक रामायण पर लिखे भास जी ने, और एक प्रतिमा नाटक, एक अभिषेक नाटक। तो प्रतिमा नाटक जो आप देखे इसमें 7 अंक है, अभिषेक नाटक में 6 अंक है। भास का एक और बहुत प्रसिद्ध नाटक है, जानते रहेगा, स्वप्न वासव दत्तम। ये 6 अंक का नाटक है। उदयन इसके नायक हैं। कौन? उदयन इसके नायक है भाई साहब, उदयन। और उदयन कैसे नायक हैं? उदयन धीर ललित नायक के नायक हैं। उदयन धीर ललित टाइप, धीर ललित मतलब जानते हैं, धीर ललित टाइप के नायक हैं।
भैया अविनाश यादव जी, अखिलेश कुमार आप ही के टाइप के हैं कौन? अरे धीर ललित मतलब श्रृंगार कूट कूट के भरा भैया, समझ में आया? कहाँ? उदयन के अंदर श्रृंगारिक राजा है, श्रृंगार वाले ज्यादा श्रृंगारिक। और मान लो आज के समय में होता तो कहते बहुत रसिक हैं। कैसे हैं? ये रसिक है भाई साहब। ये जो प्रदीप कुमार जी हमारे देख रहे हैं भाई साहब वीडियो, शुभम मिश्रा जी हैं, आनंद कुमार जी, आपके टाइप के थे भाई साहब। श्री हर्ष क्या लिखे? श्री हर्ष जानते हो क्या लिखे? नैषधीय चरितम लिखे। इनके विषय में कहा जाता है ये विद्वानों की औषधि है नैषधीय चरितम। श्रृंगार मृत शीतगु कहा जाता है इनके विषय में। नैषधीय चरितम में नल दमयंती की कथा है। आइए आगे। भवभूत उत्तर रामचरितम लिखते हैं। उत्तर रामचरितम करुण रस का नाटक है, करुण रस का उत्तर रामचरितम। तो लेकिन आपका ऑप्शन सही क्या होगा? बी। आगे चले ना, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया क्या? पश्यत में धातु है। कभी कभी ऐसे पूछ लीजिएगा पश्यत में धातु है, तो पहला ऑप्शन गलत ही दिया रहे भाई साहब। देखो पश्य दिया गया, कुछ लोग कहेंगे ई पूरा मिल गया, केवल तिये जोड़ना है, पश्यति हो जाएगा। कहे मारो भाई साहब, कहे मारो, आगे बढ़ो, कौन ज्यादा चारों ऑप्शन पढ़े। तो कहे पा धातु, तो कुछ लोग और दिमाग लगाए, देखो पा है सा आ गया होगा, दृश्य नहीं। अच्छा ये दिया रहेगा, ये थोड़ा सा ऑप्शन हो गया ना, ये दृश्य धातु होगी। कौन सी? दृश्य धातु हो गई। मक्खी बैठी कोई, ये मक्खी बैठी भाई साहब कोई, ये दृश्य धातु है भैया। कौन सी? मान लो दृश्य धातु है, ठीक है, ये दृश्य धातु है। इसी को पश्यति पश्चात दृश्य को पश्चादेश हो जाता है। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति ना, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, ऐसे चलेगा मित्र। तो आपका इसमें दृश्य धातु है, इसको सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया है, टाइप वाले में दिक्कत हो गई, कर दिया है। आइए, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची पूछ रहा भैया, नहीं है। तो आपको बताना आकाश का पर्यायवाची क्या? नभा मतलब आकाश होता है? कहे हाँ गुरुजी, ये तो कक्षा 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पुष्करम मतलब भी भाई साहब होता है, ध्यौ मतलब भी आकाश होता है, खम मतलब भी आकाश होता है, खम ना। खेचरा एक पद है, खेचरा सप्तमी में बनता है खे। लेकिन ये जो मघवा पद आया है, मघवा, ये इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है। मघवा किसके? सचीपति, सचीपति ना। और मघवा इत्यादि पद आपके इंद्र के लिए आए हैं। किसके लिए? इंद्र के लिए आए हैं। पक्का समझ गए भैया? हमारे सभी मित्र समझ रहे हैं भैया? तो अब आइए हम लोग आगे प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न क्या है? बधूत्सवा में, बधूत्सवा एट होम, खूब शादी ब्याह का मौसम चल रहा भाई साहब, झोंक के आप लोग पूरी खा रहे होंगे, एको बारात नहीं छोड़ रहे होंगे। लेकिन हमारे टेट सुपर टेट वाले जो मित्र हैं, जिनकी परीक्षा बेचारे बड़े पीड़ित है, एको बारात नहीं कर रहे हैं, पढ़ो नहीं रहे भाई साहब। बारात रहती, मान लो कोई कार्ड वार्ड आया है, मामक लड़के की शादी, कहीं मन लगा उधर ही पूरी में, और पढ़ते हैं मन लगा के, लेकिन मन ही नहीं लग रहा भाई साहब। तो ऐसे हमारे जो मित्र हैं, ई वाला तो भाई साहब भूलेंगे नहीं, ठीक है। सुनील, अभी कल पूरी थी, कल सुनील भाई साहब बार बार घड़ी देख रहे थे, गुरु छोड़ते जल्दी तो जाए यहीं लपक के खा लेते। समझ में आया भाई साहब? तो बधूत सवाह में आप बताइए इसका संधि विच्छेद, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्सवा होता तो ये पकड़ लेंगे आप, ये पकड़ लेंगे, ये दोनों गलत काट देंगे। उत्सवा नहीं होता है। अब वधुवत होता है कि वधु होता है? ध्यान दीजिएगा, वध की वधु। सुनील क्या होता है? पक्का पक्का, ई वाला कि ई वाला? पक्का ई वध, ऊपर वाला। हम देखो हम गच्चा खा गए, यहूँ गच्चा खा गए, आपो गच्चा खा रहे हैं, बहुत सारे लोग गच्चा खा रहे हैं जी। हाँ हाँ, प्रिंस मौर्य जी बोल रहे हैं, गुरुजी आपकी शादी कब है? अरे भैया आपकी शादी, अरे आपकी हो गई कब भाई साहब? ये रूपा कश्यप जी सही बता रही हैं। और हमारे सुनील भैया करें बहु उत्सव। आपकी अम्मा, आपकी मेहरारू को क्या कहते हैं? बहू कहते हैं कि बहू कहते हैं? बहू कहते हैं, बहू रानी नहीं कहते हैं। बहू रानी कह दें घबरा जाएगा, मतलब भाई साहब कहेंगे बहू रानी मतलब ऐसी रानी जो आई जो बहुतों की रानी है ना।
तो क्या चाहते हैं, बहुरानी चाहते हैं कि बहुरानी? अरे सुनील कहेंगे गुरुजी कहाँ मजाक करते हैं, हम बहुतों की रानी काहे चाहेंगे, हम तो बहुरानी चाहेंगे। तो ई वाला होगा बधू धनुषवा ना भाई साहब, बहुरानी चाहोगे कि बहुरानी? हाँ हाँ, बहुतों की रानी चाहेंगे भाई साहब, बहुतों की रानी, ऐसी रानी चाहेंगे जो बहुतों की है। ठीक है कहेंगे सब ठीक भाई साहब, इसी नंबर है ऑप्शन। ठीक है, बहु होगा, बहु, बधु, बधु नहीं होगा, बधु होगा। ठीक है, बधु धनुषवा, समझ में आया? हाँ, यह देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। तो देखिएगा, इत्थम भूत लक्षणे जिससे किसी को पहचाना जाए, जिस ज्ञापक चिन्ह से कोई ज्ञापित हो, उसमें तृतीया विभक्ति आप लगाते हो, कारण कारक होता तृतीया विभक्ति। तो देखिए यहाँ जटा के कारण तपस्वी पहचाना जा रहा है, इस तपस्वी में जटा देखिए इत्थम भूत, इस जटा के कारण तपस्वी लग रहा है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और अक्षरा काणा में एनांग विकार लगेगा। ठीक है, अध्ययनेन वशत सूत्र आपका हेतु का उदाहरण है, तृतीया विभक्ति, यहाँ जो अध्ययनेन लगा है हेतु से हुआ भाई साहब। और जो रामेण सह लक्ष्मण आगता में, इस सह के कारण रामेण में तृतीया लगी है, सह के कारण रामेण में क्या लगी है, तृतीया। तो सह साकम सार्धम का उदाहरण ये है, हेतु सूत्र का उदाहरण ये है, एनांग विकारा का ये है, लेकिन इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। हमारे जितने मित्र, हमारे जितने शुभचिंतक, हमारे जितने संस्कृत प्रेमी देख रहे हैं मित्र, आपको निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिल रहे होंगे। आपको अंदर से लग रहा है कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, अब तो गाड़ी पार, अब तो गाड़ी पार। ठीक है, एकदम निश्चित रूप से आपकी गाड़ी पार हो जाएगी भाई साहब। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, हम जान जाएं कि हाँ आपको अच्छी लग रही है। जितने लोग देख रहे हैं लगभग 10,000 लोगों के तक पहुंचने वाले हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगे। ठीक है, और हम आगे चलते हैं मित्र, ये समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो चारों है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा सा कठिन है, ये थोड़ा सा आपके लेवल से कठिन है, लेकिन जानना चाहिए। कहें गुरुजी काहे कठिन है? अरे भाई काल कुल जाने जाना आएगा का, 150 प्रश्न में 150 जाने जाना आ जाएगा तो घबरा जाएगा काम। 2 4 10 20 प्रश्न तो बिना जाना वाना आना चाहिए ना। देखिए ए गच्चा ना खाओ नहीं पटक मारेंगे, सही सही बताओ, बतियाओ ना। कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? जब आएगा ऐसे, ये ना आए, ई ना आए, ये कृत्य प्रत्यय आ जाएगा तो इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? देखिए यत क्यप, आप लिखिएगा मत, नाम मत लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन आप जानकारी के लिए जानते रहिएगा। 7 होती है, यत क्यप हड़त। ठीक है, तब्य, तब्यत, अनियर और केलिमर, केलिमर, जिसमें से आपके लिए ये और ये इंपॉर्टेंट है। ये यत तब्यत तब्य अनियर ये आप में आता है। और क्या प्रत्यय यहां जब लिखी दिए तो आप जान लो शिष्या में पूछा जाएगा। हमारे जितने मित्र ध्यान दे, शिष्या में पूछा जाएगा आपसे, शिष्या, तो आप लगाएंगे क्या प्रत्यय शिष्य में। ठीक है, और आपके कार्यम वगैरह में पूछा जाए, कार्यम वगैरह में में कार्यम वगैरह में ऋत प्रत्यय होता है। ठीक है, कर ले जाएंगे, लेकिन ये शिष्या इंपॉर्टेंट है। देखो लिख दिया तो कितना फायदा हुआ। शिष्या में क्यप होगा आधा का, यप क्यप, सास धन क्यप। ठीक है भैया, आगे आइए। कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं? 7 होते हैं। आगे आइए 11 नंबर प्रश्न। हमने बहुत बार कहा कि भैया ई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहे गुरुजी सही इंपॉर्टेंट है, सही में इंपॉर्टेंट भाई साहब, फिर बता रहे हैं। 50 किसको कहते हैं? पक्का? हाँ, तो 50 कहें बड़ा है तो इस 5 500 मार देना। 50 मतलब 5,
और इसी में अगर 5 जोड़ दें, पंच पंचाशत, पंच पंचाशत, तो क्या हो जाएगा? मारे गिर जाओगे। पंच पंचाशत, पंचाशत मतलब 50, पंच मतलब 5, 5 और 50 कितना? 55। पंच पंचाशत, पंचाशत मतलब 50, पंच मतलब 5, तो 550 थोड़ी होगा, 55 होगा। ठीक है, ऐसे खाओगे का अच्छा। इसको क्या कहेंगे? 505 को क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे, पंचाधिकम पंचशतम। शतम मतलब 100, पंचशतम मतलब 500 से पंचाधिकम 5 ज्यादा हो जाएगा 505। पंचाधिकम पंचशतम, इसको 505 कहेंगे। समझ में आया? पंचशतम को 5 कहेंगे और पंचाधिकम शतम 105 को क्या कहेंगे? पंचाधिकम शतम। मतलब 5 में 100 में 5 ज्यादा। समझ में आया चारों की नहीं आएगा? पंचशतम मतलब 500, पंचाधिकम पंचशतम मतलब 5 अधिक है 500 में, पंचाशत मतलब 50, पंचाधिकम शतम 5 अधिक है शतम में, 100 में। समझ में आ गया? गलत तो नहीं करेंगे? हाँ, गलत ना करना, नहीं खींच भाई साहब, एक गलत हुआ प्रश्न जितने लोग देख रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। समझ में आया? इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको यहाँ तक लेके आए हैं। थोड़ा थोड़ा परका के, दुलरा के, सीधे सही सही करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे गढ़ के यहाँ तक लेके आए हैं, तब जाके प्रश्न खींच रहे हैं। समझ में आया? और आपको निश्चित रूप से अब आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा नंबर किसमें, तो आप कह सकते हो आज संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। 1 महीने की मेहनत में आपको सबसे अधिक नंबर मिलेगा संस्कृत में। जब मार्कशीट आएगी तो देखिएगा। ठीक है? हाँ, तो भाई साहब तब भूलिएगा मत, अनवरत आपके साथ मेहनत की गई। शायद आपसे ज़्यादा मेहनत हम लोग किए होंगे शुरुआत से लेके अभी तक। हमारे जितने टेट सुपर टेट के मित्र हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना कहा गया था एक एक करके पूरा भाई साहब एकदम बहुत मेहनत की गई है। शायद ये स्टूडियो आपके टीजीटी पीजीटी नेट से ज़्यादा मैं टेट के लिए लिया हूँ, और वो भी जो पैसे वाले विद्यार्थी थे उनसे ज़्यादा हमने आपको वरीयता दी है। कि ये ना कोई कह दे भाई साहब की फिल्म पढ़ा रहे तो ऐसे पढ़ा दिए। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए है। आगे आइए, इसके बाद 12 नंबर प्रश्न हन धातु है। कौन सी धातु? हन धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हन धातु, लट लकार प्रथम पुरुष, वेरी इंपॉर्टेंट। हन धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो ध्यान दिए, लट लकार में कैसे बनता है? हंति, हतः, घनंती। ये घा है, घा। हंति हतः घनंती, हंस हतः हत, हन्मि हन्वा हनमा, ऐसे बनेगा। और ये पूछा जा रहा है लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, मतलब यहाँ का, तो घनंती होगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये आपका रूप कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? ई बनेगा। ई देखो, ई प्रथम पुरुष एक वचन में। किस में? एक वचन में। ई नहीं बनेगा, ई दोनों नहीं बनेगा। ठीक है, आगे आइए, चलते हैं मित्र, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ रुक करते हैं। 13 नंबर संस्कृत में 10,000 के लिए प्रयुक्त है। संस्कृत में 10,000 के लिए प्रयुक्त है। तो आप 3 शब्द सुने होंगे भाई साहब, न्यूतम, प्रयुतम, अयुतम। तो जो अयुतम देख रहे, अयुतम, अयुतम, ये 10,000 के लिए आता है। किसके लिए? 10,000 के लिए। और ये जो न्यूतम प्रयुतम देख रहे हो, ये आता 10 लाख के लिए। किसके लिए? 10 लाख के लिए। 10 लाख के लिए। 10 लक्षम कहो तो भी सही है, न्यूतम कहो तब भी सही हो, प्रयुतम कहो तब भी सही है। समझ में आया? आयुतम लेकिन किसे कहेंगे? आयुतम कहेंगे 10,000 को। कितने को? 10,000 को। और 10,000 को क्या कहेंगे? 10 सहस्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? 10 सहस्रम कहेंगे मित्र। ठीक है, आइए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। रा वर्ण का उच्चारण स्थान है।
किस वर्ण का? रा वर्ण का उच्चारण स्थान है। किसका? रा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो देखिए हमेशा री ही रा में बदलता है, री ही तो रा में बदलता है कि नहीं बदलता है? तो आप री का याद के ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो उसी ऋतु, ये तीसरा है रसाणाम, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो क्या होगा? मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा। इसमें क्या आएगा? आ आएगा, कवर्ग आएगा, हाय आएगा, विसर्ग आएगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इसमें आएगा ई चवर्ग या और शा, इचु यशा नाम तालु ना, इसमें क्या आएगा? उ पवर्ग और उपधमानीय, उपपधमानीया नाम ओष्ठौ ना, ये वर्ण आएंगे भाई साहब। इसमें क्या आएगा? री, टवर्ग, रा और मूर्धन्य सा, यही तो आएगा। मेरे साथ बोले, अको विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, तालु नहीं तालु, हाँ कुछ लोग पढ़ाने वाले भी तालु बोलते हैं, नहीं तालु, तालु है नपुंसक लिंग का शब्द है ना। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, उपपधमानीया नाम ओष्ठौ, कर ले जाइएगा। एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का नासिका होगा, वा का दंतोष्ठ होगा, ओ औ का कंठोष्ठ होगा, ए आई का कंठ तालु होगा। पंचम वर्ण का दो दो उच्चारण स्थान होता, जो होता प्लस नासिका भी होता। कोई पांचवा वर्ण पूछा जाए, आइए। चमूर्जा, क्या लिखा है? चमूर्जा का संधि विच्छेद भैया का होगा। चमूर्जा मतलब, चमू मतलब होता है सेना, चमू मतलब सेना। एक दिन पढ़ा रहे थे, कहीं आया था भाई साहब, चमू मतलब सेना और ऊर्जा होता है, ऊर्जा नहीं होता है। तो यहाँ ऊर्जा में कोई दिक्कत नहीं, आप ये गलत काट दोगे, यह गलत काट दोगे, यही सही पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चमू की चमू आप यहाँ डिस्टर्ब होगे, तो मैं बताना चाहता हूं आपको, चमू होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर, चमू धन ऊर्जा। समझ में आ गए मित्र? चमूर्जा, बहुत बढ़िया। आगे आइए देखते हैं प्रश्न को। गतम में कौन सा, अभी कल परसों पढ़ाए थे प्रत्यय, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दिए। देखिए हमको इसमें नहीं पता है कौन प्रत्यय है, हमको पता ही नहीं है कौन सा प्रत्यय है, तो कैसे सही करेंगे? तो देखो, क्या ये तीनों लिंगों में बन सकता है? बन सकता है, हाँ बन सकता है। कैसे बनेगा? गतः, गता, गतम, यही पूछा गया है। तो गतः कहाँ आता है? अक्त प्रत्यय में आता है। किस प्रत्यय में? अक्त प्रत्यय में। पुल्लिंग में बनेगा गतः, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसक लिंग में गतम। तो कभी भी गच्चा मत खाना भाई साहब, ठीक है। और ये गतम आ जाएगा अक्त प्रत्यय। और यही गतवान पूछ ले, गतवान, तो कौन प्रत्यय हो जाएगा? कौन प्रत्यय? अक्तवत प्रत्यय हो जाएगा गतवान में। और गता में, गता में, गतम में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और यही गच्छन पूछ ले, गच्छन, गच्छन में क्या होगा? हाँ सत्री होगा, भूलना मत। और यही गमनम पूछ ले, गमनम, गमनम ऋल प्रत्यय। समझ में आ गया मित्र? इसी तरीके से आप सही करेंगे, ल्युट प्रत्यय। आइए आगे चलते हैं फिर अगले प्रश्न। तो गतवान इसमें बनेगा, गम अक्त प्रत्यय, अक्तवत लगेगा। गतः, गता, गतव इसमें बनेगा, इसमें गतवान, गतवती, गतवत बनेगा। और इसमें क्या बनेगा? गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। और इसमें गमनम बनेगा। आइए मित्र इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नर्तकी में पूछा गया है, नर्तक, नर्तक पद है, नर्तकी बनेगा, नर्तक से बनेगा नर्तकी, नर्तक से क्या बनेगा? नर्तकी। पक्का पक्का? ये देखो डांस देख के आ रहे हैं, हैं?
लाइब्रेरी क्या कर रहे थे? क्लास कितने बजे चालू होती? हाँ मोबाइल इतना क्या क्या लोग झूठ बोलते हैं। कहे गुरुजी पढ़ने में इतना लीन हो गए थे, इतना डूब गए थे कि समय पता ही नहीं चल पाया कि 7 बज गया 6 बजा। आज पागल उसको बनाओ जिस बने भाई साहब। ये नर्तक पद है, नर्तक ना, तो नर्तक पद है, नर्तक से बनेगा नर्तकी। इसका मतलब इसमें स्त्रीलिंग कोई प्रत्यय लगा है। तो या तो देखिए ई कोई प्रत्यय होता है, गीप गीस गी नहीं होता है। तो इसमें 2-3 शब्द है, ब्राह्मणी इत्यादि, नारी इत्यादि। बाकी अरे इसमें हाँ गीन में, बाकी गीप गीस में आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। मान लो रियर इन केस तो नर्तकी है, नर्तकी तो इसमें गीस होता है, नर्तकी में गीस होता है भैया। किसमें? नर्तकी में गीस होता है, ठीक है समझे। और कुमारी उमारी में गीप होता है, जो कोई अवस्था वाली कुमारी किशोरी ना। हाँ एकदम पकड़े हैं, काहे नहीं पकड़ेंगे। मुख्यतया अव्यय कितने पूछे, मुख्यतया अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न का स्टैंडर्ड देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और आपको पकड़ना पड़ेगा भाई साहब, एकदम पकड़ना। हमारे जो मित्र हैं हम आपको वहां ले चलेंगे जहां से आप कभी गच्चा नहीं खाओगे। पूरा करना है 30 में 30 तो सब करना पड़ेगा। मुख्यतया अव्यय कितने प्रकार के अव्यय? 4 प्रकार के अव्यय। कौन कौन? पहला अव्यय कौन है? जितने उपसर्ग हैं सभी अव्यय हैं। दूसरा क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा कौन अव्यय है? चौथा एक मनोविकार सूचक है, मनोविकार सूचक अव्यय। और एक कौन है अव्यय? एक अव्यय कौन है? अरे भाई उपसर्ग क्रिया विशेषण मनोविकार सूचक और एक अव्यय और है, कौन सा? देखिए विस्मित हो जाते हैं भाई साहब। अरे एकदम आसान है, अभी गुरु जी कल पर मारते मारते गिरा देंगे, अभी समझ में आया भाई। उपसर्ग वाले अव्यय, क्रिया विशेषण वाले अव्यय, मनोविकार सूचक अव्यय और एक अव्यय बहुत सरल है एकदम। कौन सा अव्यय है? मारेंगे गिरा के बाद अभी। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। समझ में आया? ध्यान दो भाई साहब आप लोग भी। 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे चा है, इति है, वाह है, जो पदों को जोड़ते हैं। मनोविकार सूचक अव्यय 2 ही तमाचा मारे भाई साहब तो आ ई ऊ निकलेगा। बिना मन के विकार से जो आप मन विकृत हो गया उससे जो अचानक शब्द निकलते हैं मनोविकार सूचक अव्यय होते हैं। समझ में आया? अभी एक सांप फेंक दे, बीछी फेंक दे भाई साहब, आ बोलोगे नहीं बोलोगे? तो जो बोले अचानक शब्द कौन सूचक अव्यय है? मनोविकार सूचक अव्यय है। और उपसर्ग आप जानते हैं, बाकी जितना बचाओ क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। अव्ययी भाव समाज के संपूर्ण अव्यय होते हैं। आकत्वा ल्यप तुमन प्रत्यांश शब्द अव्यय होते हैं। समझ में आया? आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। 18 के बाद 19 नंबर। जाम्बवती विजयम के लेखक हैं। हे भाई साहब बढ़ो ना, बढ़ो ना, नहीं थी मछिया बढ़ा देती भाई साहब। जाम्बवती विजयम के लेखक कौन है? तो 3 रचना आती है, जाम्बवती विजयम और दूसरा आती स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, और एक आती महापद्म नंद। ठीक है, ये तीनों अलग अलग रचनाएं हैं। ये आपकी पाणिनि की है, ये किसकी है? पाणिनि की है। स्वर्गारोहण किसकी है? मक्खी बैठ गई है, मारेंगे बहुत। ये किसकी है? कात्यायन की है। मार नहीं रहे मक्खी, एक आई 2-3 बड़ी डिस्टर्ब कर रही है। हम सोच रहे हैं भाई साहब कोई अभी वैयाकरण वरण हो, मान लो, ठीक है, काहे मारे, लेकिन मारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा भाई साहब। ये डिस्टर्ब ना करो, चाहे वैयाकरण हो चाहे जो हो, विशेष समय चल रहा है, ठीक है। मान लो 2-3 नंबर आ जाए, कितने तो ब्याह गाँव रुक जाएगा भाई साहब, कितने बहुत डिस्टर्ब हैं, कितने पगला गए हैं एकदम। समझ में आया? तो महापद्मनंद ई किसका है? पतंजलि का। किसका है? पतंजलि का। ये सत्यदेव जो सुबह शाम रो रहे हैं ना, ये विनोह तो निराकरण करना है ना सत्यदेव। हाँ एकदम अब की बार। तो इसमें जाम्बवती विजय किसका है? पाणिनि का। पतंजलि का महापद्मनंद है और ये कालिदास की रचना निर्भय करते हैं और स्वर्गारोहण कात्यायन का है। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। पांचजन्य संख्य किसका है? पांचजन्य, पांचजन्य किसका है बताइए?
पांचजन्य हृषिकेशो हाँ देवदत्त किसका, धनंजय, और पौंड्र दधमऊ महाशंखौ ना, पौंड्र वाला विशाल शंख भीम का है, पांचजन्य हृषिकेशो पांचजन श्री कृष्ण का है, देवदत्त अर्जुन का है, पौंड्र भीम का है भैया, और अनंत विजय है किसका, युधिष्ठिर का है ना। और उसके बाद सुघोष मणिपुष्पक होता है नकुल सहदेव का, ठीक है। तो ये पांचजन्य इस श्री कृष्ण का है, भीम का क्या है, पौंड्र है, इनका क्या है, देवदत्त है। एक और याद कर लो, अनंत विजय, अनंत अनंत विजय युधिष्ठिर का था, अनंत विजय, अनंत विजय भाई राजा का रहेगा ही रहेगा। और पांचजन्य ये आपका श्री कृष्ण का है। और देखो ये पौंड्र नाम है, खतरनाक लग रहा है भीम वाला, देवदत्त, हाँ देवदत्त इसका होगा अर्जुन का, ठीक है। आइए इसके बाद अगला चलते हैं। संहिता वैकल्पिक कहाँ होती है, हमारे जितने मित्र हैं, संहिता वैकल्पिक कहाँ होती है, संहिता वैकल्पिक कहाँ होती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पद में संहिता क्या होती है, नित्य होती है, मतलब यहाँ करना ही करना है। समास में संहिता नित्य ही होती है, नित्य ही होती है। और धातु और उपसर्ग में संहिता नित्य ही होती है। लेकिन भैया ये वाक्य में संहिता वैकल्पिक होती है, चाहे करिए चाहे ना करिए। रामः गच्छति भी सही है और रामो गच्छति भी सही है, रामो गच्छति भी सही है। यहाँ ये वाक्य है राम जाता है, चाहे हम संहिता करें चाहे ना करें। लेकिन देखो नायक बनाना है तो नई धन आका नहीं प्रयोग कर सकते हैं, इसको हमको नायक लिखना ही पड़ेगा, हमको राज्ञा पुरुषा को राजपुरुषा लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। तभी आपको, जैसे मान लो कहानी लिख रहे हैं, हमारे जितने मित्र देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, कहानी लिख रहे हैं, वहाँ लिखा था नायक नायिका को लेकर फुर्र हो गया भाई साहब। हाँ सत्यदेव, मान लो आप नायक हो, आप किसी के लेके भाग गए, तो वहाँ ही थोड़ा लिखा जाएगा नई धनिका, नई धनिका को लेके फुर्र हो गया, क्या लिखा जाएगा, नायक नायिका को लेकर फुर्र हो गया स्टेशन से। भाई साहब कहाँ जाएंगे, हमको बताएं, आप देखिए भाई साहब, हम बता देंगे, हमसे कोई पूछेगा। समझ में आया, कहाँ गए भाई साहब, हम बता देंगे कहाँ गए हैं, किस जगह हमें बताए हैं ये, ठीक है। लेकिन भाई साहब जब पास हो जाएंगे तब नहीं होना पड़े, कहेंगे जी मान लो नहीं होंगे ना, तो हम ये बताए हैं, प्लान बनाए हैं, बात किए हैं, लेके निकलेंगे भाई साझलौका झलौका। लेकिन हमसे भाई साझलौका तो बताए कहाँ रहते, निर्मोही सर के पास रहते, कोई आएगा बता देंगे, ई रास्ता गया, हियाँ गया, सीधा सीधा बता देंगे जितना जानते रहेंगे, और कुछ अपने तरफ जोड़ के बता देंगे। समझ में आया। आइए देखिए, मध्वरी में कौन सी संधि है, मध्वरी में तो देखिए आधा धा के बाद वाह है, आधा वर्ण के बाद यावा राला आए तो यण मारना है, यण मारना है। ऊ किसमें होता है, वाह किसमें बदलता, वाह देखिए वाह, ऊ ही वाह में बदलता, मधुधन अरि। मधु नामक जो राक्षस था उसके जो अरि मतलब शत्रु हैं वो मध्वरी कहलाएगा, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, ठीक है। आइए मित्र इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न लिखा है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। और एक आता है आचारा परमो धर्मः, आचारा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, दोनों आपको ध्यान देना है। तो जब ये यहीं लिखते रहे, यही भी ना सुनील, नहीं घबरा ना जाए, आचारः परमो धर्म और एक है अहिंसा परमो धर्म, ये दोनों बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन मित्र ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपसे पूछा जाए अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ये देखो गांधी जी का नहीं है, गांधी जी का नहीं अहिंसा परमो धर्म, आप जाने गांधी जी का है। ये वास्तव में इसके पहले महाभारत में कहा गया है, कहाँ पे, महाभारत में, ठीक है। और ये जो आचारा परमो दे ये मनुस्मृति में कहा गया, मनुस्मृति में कहा गया आचारा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म जो गांधी जी वाला है
महाभारत में कहा गया भैया। गांधी जी वाला कहाँ कहा गया है? अहिंसा परमो धर्मः, कहाँ कहा गया है? महाभारत में कहा गया। कहाँ पे? महाभारत में कहा गया है मित्र। आइए इसके बाद चलते हैं हम 24 नंबर प्रश्न चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभी अभी आज आप हमको पढ़ाए हैं, आपका सर्वनाम रूप पढ़ाए हैं और हमने आपको बताया है ये चीज, आज ही पढ़ाएं, आज 4 बजे की कक्षा में पढ़ाए हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, बोले पठति, लिख लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। पठत नहीं, लिखो ना, लिखो ना, लिखो ना, देखो दिन से। पठति, पठता, पठंती, मक्खी बैठी गई कहाँ? पठसी, पठथा, पठत, पठामि, पठावह, पठामा। अपने लिए ई वाली लाइन प्रयोग करोगे सत्यदेव। अपने लिए कौन लाइन प्रयोग करोगे? ई वाली लाइन। और जो सामने वाला रहेगा तुम, उसके लिए ई वाली लाइन प्रयोग करोगे, पठच वाला। बाकी कोई भी हो, चाहे शब्द रूप हो चाहे सर्वनाम रूप हो, सबके साथ ही वाली लाइन प्रयोग करोगे। चलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं। अहम, मैं, और हम दोनों, हम सभी जो पढ़ रहे हैं भाई साहब, जितने लोग, बोले अहम पठामि आवाम पठावः, वयम पठामः। नहीं, सिरसा फिरसा ना बोलो, कम समय है यहाँ, बहुत ज्यादा नहीं। अहम पठामि आवाम पठावः वयम पठामः। ठीक भैया, समझ में आ? देखिए, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम आ जाए, त्वम पठस तुम पढ़ते हो, इवाम पठता तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत है तुम सब पढ़ते हो, सह पठत वह पढ़ता है, तो पठता वह दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती वह सब पढ़ते हैं ना। समझ में? इस सत्यदेव वाली पढ़ती है, इस सत्यदेव सुनील वाली, दोनों वाली पढ़ती है, इस सत्यदेव सुनील राकेश महेश सब वाली पढ़ती भाई साहब। समझ में आया? सीता पठती, लेकिन मान लो सीता और 2 लोग हो गई, सीता गीता पठता, सीता गीता रीता पठंती। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई साहब क्या, देखिए अहम के साथ पठावा लगा है, ई वाला गलत है। यहाँ पठामा, पठामी होता तब सही होता। तुम के साथ पठस लगा, यही भाई साहब, यही सही कहा हो सत्यदेव, यही है सही भाई साहब। लेकिन सह गच्छन्ति, देखो सह गच्छन्ति ई वाला जुड़ गया, गलत है। सह के साथ ई लगना था, सह गच्छत गच्छति। वयम पठामी नहीं, वयम पठामा, पठामी गलत है। हमारे सभी में तो थोड़ा बहुत समझे होंगे भाई साहब, ज्यादा तो नहीं आशा करते, लेकिन थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, पक्का पक्का। ठीक है, आइए मैं फिर आगे की तरफ चलता हूं। अगला चलता हूं 24 के बाद 25। निम्नलिखित में कौन सा मध्यम पुरुष, निम्नलिखित कौन मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है? मध्यम पुरुष बहुवचन, त्वम इवाम यूयम, त्वम इवाम यूयम कहीं पे है? देखिए, तुम मध्यम पुरुष हो, मैं उत्तम हूं, तो बहुवचन पूछा गया है। क्या पूछा गया? अगर द्विवचन पूछा जाता तो तुम इवाम वाला सही होता, इवाम कहीं इवाम होता, ये इवाम होता ना। एक वचन पूछा जाता तो तुम हो जाता ना, तुम इवाम। बहुवचन पूछा गया है तो यूयम होगा, मतलब यूयम, तो यूयम पठत, ई वाला सही हो जाएगा। ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, और ये त्वम पठस मध्यम पुरुष का एक वचन। वयम पठामा नीचे वाली लाइन, अहम आवाम वयम पठामि पठावा पठामा उत्तम पुरुष का बहुवचन। लेकिन मध्यम पुरुष का वचन बहुवचन पठस पठथा पठत, त्वम इवाम यूयम। समझ में आ गया? आइए इसके बाद चलते मित्र अगले पे। नदी शब्द में विभक्ति यवम वचन है, नदी में। अच्छा हाँ भाई साहब, तभी हम घबरा गए, कहीं विसर्गवा नहीं लगा का? नदी में विभक्ति एवं वचन है। हमारे जितने मित्र हैं ध्यान दें, नदी में विभक्ति वचन कौन सा है? नदी में भैया बताइए भाई साहब, नदी में क्या है? हम कमेंट्स देख रहे हैं आप लोगों का, पहली बार मोबाइल में कमेंट्स देख रहे हैं भाई साहब। हमारे सामने टीवी हमारी थोड़ी चल नहीं रही, यहाँ एक्सपर्ट कम है बैठे आज। तो नदी में बहुत सारे लोग, ठीक है,
बहुत सारे लोग। नदी में भाई साहब द्वितीया का बहुवचन होगा। नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम नदी, ये एक वचन है। नद्यः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनाम नदीषु नद्यः नद्यः नदी। वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे लिखा रहे, ये आपका प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और अगर नदी लिखा है तो ये द्वितीया का बहुवचन होगा। तो द्वितीया का बहुवचन ये है, सी नंबर ऑप्शन। नदी भी नदीभ्या नदीभ्या नदीनाम नदीषु नद्या। ठीक है, तो एक बार बोल लीजिए सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नद्या नद्यः 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 नदी 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 ना, नद्यः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनाम नदीषु नद्यः। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, सी नंबर ऑप्शन। 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न भैया, 27 नंबर नदी शब्द। अरे 27 नंबर आओ भाई साहब, सर्वनाम शब्द है, एकदम अलग अलग टाइप का प्रश्न। सर्वनाम शब्द क्या है आपको बताना है। क्या अपि सर्वनाम है, क्या अति सर्वनाम है, क्या कथम सर्वनाम है, क्या वयम सर्वनाम है, बताइए भाई साहब क्या सर्वनाम है। और सत्यदेव बताएंगे, नहीं लाठी खाएंगे भाई साहब। पानी पिलाओ थोड़ा गरम गरम, नहीं 30 प्रश्न हो जाएंगे तब, एक मॉडल पेपर तब पिलाएंगे। रुक जाओ, पानी नहीं पियेंगे अभी पानी नहीं पियेंगे, पीने का मन होगा तब भी नहीं भाई, पूरा हो जाएगा तब करेंगे भाई साहब। सर्वनाम क्या है, अपि नहीं है, अति नहीं है, ये दोनों उपसर्ग है, अपि अति। कथम भी नहीं है, ठीक है, कथम कैसे। वयम आप क्या लिखते हो, अहम आवाम और वयम, ये उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम है। और ये किसका रूप चलेगा, असमद का, असमद का उत्तम पुरुष ना। असमद तो ऐसे अहम आवाम चलेगा, असमद जो है उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम है। क्या है, उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम। ठीक है, और प्रथमा का बहुवचन अहम आवाम वयम। ठीक है, बोले मैं उत्तम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, अर्थात प्रथम पुरुष। ठीक है, आइए देखिए, सार्वधर्म के योग में कौन सी विभक्ति होती है। हमारे जितने मित्र हैं बताइए भैया, सार्वधर्म के योग में कौन सी विभक्ति होती है। दीपिका पांडे जी, सत्यम तिवारी जी, सार्वधर्म के योग में कौन सी विभक्ति होती भैया, बताना है सभी लोगों को। सार्वधर्म के योग में बोलिए सह, सह, साकम, सार्वधर्म, समम, ये चारों क्या बोलते हो नहीं बे, ये चारों अव्यय पद हैं। इनका अर्थ होता है साथ में। बोले जिसके साथ में, जिसके साथ में वह उसी में तृतीया। इन चारों का अर्थ होता है साथ में, चारों का अर्थ क्या होता है, साथ में, जिसके साथ में उसी में तृतीया। जैसे राम सीता के साथ जाते हैं, जाते हैं, तो राम का हो जाएगा रामः गच्छति, मतलब राम जाते हैं, रामः गच्छति, राम जाते हैं। किसके साथ, तो सीता का तृतीया हो जाएगा सीतया। ठीक है, साथ के लिए इसमें से चारों में से कोई प्रयोग कर दो, चाहे सह, चाहे साकम, चाहे सार्धम, चाहे समम। तो मतलब इसी सह साकम सार्धम के कारण इसमें सीता में तृतीया लगा, तो हम प्रयोग कर दे रहे सार्धम, हो जाएगा रामः सीतया सार्धम गच्छति ना। समझ में आ गया, तो कौन होगा, तृतीया हो जाएगा। नमः स्वस्व स्वाहा स्वधा के योग में, नमः स्वस्व स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी होगा। ठीक है, अन्य आरात इतर, अन्य आरात रीते इत्यादि के योग में पंचमी होगा। ठीक है, भूलो ना भैया, नहीं पटक के मारेंगे भाई। ठीक है,
बुद्ध चरितम में सर्ग है, बुद्ध चरितम में सर्ग है, बुद्ध चरितम। सौंदर्यनंद और बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है और बुद्ध चरितम में शांत रस है। कौन रस है? शांत रस है। 28 सर्ग का महाकाव्य है, 28 सर्ग का क्या है? महाकाव्य है। किसकी रचना है? किसकी रचना है? किसकी रचना है? माँ की नहीं, तोरे बाबू की रचना है। अश्वघोष की रचना है। अभी बताया अश्वघोष की 2 रचनाएं है, सौंदर्यनंद और किसका? बुद्ध चरितम। ठीक है, अश्वघोष की रचना है। आइए मित्र, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। बोले स्प्रेरीप्सितः, स्प्रेरीप्सितः, बताइए स्प्रेरीप्सितम भैया क्या लगेगा? क्या लगेगा? कहाँ पढ़ा गया है? सभी लोग हमारे मित्र क्या आंसर दे रहे हैं? सारे लोग स्प्रेरीप्सितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ध्यान दीजिएगा। बोले रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, बोले रुच्यर्थानाम, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः चतुर्थी, स्प्रेरीप्सितः चतुर्थी। तो मान लो इतना आ गया, इसीलिए मैं कहा था कि सूत्र कम से कम याद किए रहो। कभी कभी सूत्र दे के पूछ लिया जाएगा कौन सी विभक्ति, तो कम से कम जब पढ़े रहोगे किस में होगा तो चतुर्थी मारोगे। चलिए, पढ़े नहीं पढ़े क्या करेंगे, पछता रहे होंगे, लेकिन मैं आपको 4 दिन में तैयार करा दूंगा, सब परेशान ना होइए। स्प्रेरीप्सितः आ जाएगा तब भी चतुर्थी, और रुच्यर्था नाम प्रियमाणा आ जाएगा। रुच्यर्था नाम क्या आ जाएगा? प्रियमाणा आ जाएगा तब भी चतुर्थी। यदि रोचते आ जाए तो यही सूत्र लगता है, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा चतुर्थी लगती है, जिसको रोचते उसमें चतुर्थी। ठीक है। स्प्रेरीप्सितः आ जाए तो आ जाएगा स्पृहयति, स्पृहयत, स्पृहयामी ऐसे आएगा। तो जो चीज अच्छी लगेगी, जो चीज अच्छी लगेगी उसमें चतुर्थी लगेगी। समय जैसे ध्यान देना, सत्यदेव को लड्डू अच्छा लगता है तो सत्यदेवाय मोदकम रोचते, सत्यदेव रोचते आ गया, सत्यदेव में चतुर्थी लग गई। ठीक है। लेकिन सत्यदेव को फलनिया फलनिया चाहते भाई साहब, तो सत्यदेव को सत्यदेव ही रहेगा, फलनिया में लग जाएगा चतुर्थी, लेकिन लगेगा स्पृहयति। सत्यदेवः का नाम है गीतायै स्पृहयति, सत्यदेव गीता को चाहते हैं, तो स्पृहयति आया तो गीता में लग जाएगा, और रोचते आएगा तो सत्यदेव में लग जाएगा। अब हमें लगता है आपको बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है। आइए मित्र, इसके बाद अगला प्रश्न चलते, अगले प्रश्न की तरफ। मतलब मान लो रोचते आएगा तो आप में लगेगा, और स्पृही आ जाएगा तो आप जिसको चाहोगे, जिस चीज को, उसमें लगेगी चतुर्थी। बोले नित्य नपुंसकलिंग एक वचनांत समास है। नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में कौन समास? अव्ययी भाव होता है। कितने अर्थों में? 16 अर्थों में। क्या पद बनता है? अव्यय पद बनता है। कितने पद? अव्यय पद। अव्ययी भाव समास को कौन समास कहते हैं? नित्य समास कहते हैं। विग्रह कहते होता है, अश्वपद विग्रह होता है, अश्वपद विग्रह होता है। ठीक है। देखिए अव्ययी भाव समास के विषय में कितना जान गए। पहला पद अव्यय होगा, प्रथम पद अव्यय होगा, और वो जब पूरा पद बनेगा तो भी अव्यय हो जाएगा, पूरा पद भी अव्यय हो जाएगा। पहला पद अव्यय रहता है, उसका संज्ञा आदि के साथ समास होगा तो पूरा पद अव्यय बन जाएगा। 16 अर्थों में होता है। नित्य समास कहते हैं। अश्वपद विग्रह होता है जिसका अपने पदों से विग्रह न हो। अश्वपद, स्वपद अपने पद से, अश्वपद मतलब जो अपने पद के अलावा भी कोई पद आ जाए, अश्वपद विग्रह, अश्वपद विग्रह। ठीक है। आइए, बहुव्रीहि अनेक, अनेक मन्य पदार्थ है जो तीसरे अर्थ प्रदान हो जाए। संख्या पूर्वो दिगु, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष होगा। ठीक भैया। आगे आइए 32 नंबर। ई कौने चिड़िया का नाम है? सत्यदेव। ई का है? लिख दिया गया उपध मानिए। अब अगर ऐसे का आ जाए, खा आ जाए, इसके पहले रहे तो ई जिह्वा मूली है। ये दोनों एक एक होता भैया, दुई दुई ना मारना, कहीं बैठा है मक्खी। एक एक होता, एक ये भी, एक ये भी। वास्तव में इस चिन्ह का नाम चिन्हवा एक है, ये भी चिन्हवा एक है। एक उपध मानिए, एक जीवा मूल्य, एक अनुस्वार, एक विसर्ग।
इसीलिए अयोगवाह वर्ण 4 होते हैं। एक उपधमानी एक जी, भूलिए मत, एक उपधमानी एक जीवामूल्य। अगर दो दो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दो दो नहीं करना भाई साहब, दो दो नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? बोले उपपधमानीया नाम ओष्ठौ, उपपधमानीया नाम ओष्ठौ, ओष्ठ होता भैया। इचु यशा नाम तालु ऋतु रसा नाम मूर्धा इमंगणना नाम नासिका च नासिका अनुस्वार से। पंचम वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा प्लस नासिका भी होगा और अनुस्वार का तो नासिका होगा ही होगा। ठीक है, आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। तेजसाम ही न वयः समीक्षते, वेरी इंपॉर्टेंट। यही एक सूक्ति और लिख दे रहे हैं, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। ना भैया ध्यान दिएगा, जब धर्म पद आ जाए और जब तेज पद आ जाए, वयः यहाँ भी है वयः यहाँ भी है, पकड़ना भैया, वयः वयः दोनों जगहों पर है। लेकिन न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, धर्म आएगा तो कुमार संभवम, और जब तेज सह आएगा तो हो जाएगा रघुवंशम। तो रघुवंशम में क्या है? न तेज साम ही न वयः समीक्षते, और यहाँ धर्म वृद्धेश वाला आ जाएगा, धर्म पद आ जाएगा, वयः आएगा तो कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम एक सूक्ति और है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कहते हैं धर्म कर्म का पहला साधन शरीर ही तो है, इसकी रक्षा करते रहिए, इसकी रक्षा करते भैया, पहले शरीर तब कुछ, शरीर ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ई कुमार संभव का है। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते वाला कुमार संभव का है। तेज साम ही न वयः समीक्षते ये रघुवंशम का है। और रघुवंशम एक और जान लो, कहते हैं दिना छपा मध्य गते व संध्या, दिना छपा मध्य गते व संध्या, दिना छपा मध्य गते व संध्या। ये दिनक छपा मध्य गते व संध्या तेज साम वाला रघुवंशम का है। न धर्म वृद्धेश वयः समीक्षते, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये कुमार संभव का है। और मेघदूतमों को बता दे का भैया, मेघदूतम का रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय, रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। पहला ना, और दूसरी दो दो सूक्ति ले लीजिए, सूक्ति इसी बाने हो सकता सही लग जाए आ जाए तो। कामार्ता ही प्रकृत कृपणा, चेतना चेतनेषु, कामार्ता ही प्रकृत कृपा, रिक्ता सर्वो भवति मेघदूतम का है। और नीत सप्तकम का तो बहुत है ना, कहते हैं विद्या विहीना पशु विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, ये सब नीत शतक का है, ज्यादा न चले भैया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। बोले रमणीयार्थ ना, ये बड़ा बढ़िया है भैया। ठीक है, बोलिए क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये किसका है? तो तीन मैं बता रहा हूं, यहाँ जब आ गया है तो बता दे रहे हैं, तीन मैं बता रहा हूं। हे भाई साहब भागाओ ना, ये देखो तीन मैं बता रहा हूं, हमारे जितने मित्र हैं एक एक शब्द पकड़ेगा। तद दोषौ, तद दोषौ शब्दार्थ वाला आएगा, बस डाट 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 डाट, ज्यादा नहीं बताएंगे। और एक वाक्यम रसात्मकम काव्य में। हे सत्यदेव, जब सही जाना करो तबे बोला करो, हाँ नहीं देहिया मूज कर देंगे। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वलंकृति, पुनः कॉपी आएगा तो मम्मट का है। किसका है? और तब काय भामा बोल रहे थे तो हार ऐसी तैसी करो, पहला दूसरा तीसरा
ई है मम्मट का, ई आएगा विश्वनाथ का, ई आएगा जगन्नाथ है भैया कहीं पे, जगन्नाथ का। भामह अलंकार के लिए थे, ठीक है। आइए आइए इसके बाद अगले भैया 35 नंबर, भोक्तुम में प्रकृति एवं प्रत्यय है। किसमें भैया? भोक्तुम में प्रकृति एवं प्रत्यय है। बताइए भोक्तुम में प्रकृति एवं प्रत्यय, भोक्तुम में क्या होगा? हमारे बहुत सारे मित्र, सभी मित्रों को बहुत बहुत भाई साहब धन्यवाद। भोक्तुम में क्या होगा बताइए? भोक्तुम में आपका कौन सा होगा? तुमन प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय? तुमन प्रत्यय होगा। और आपका बी भुज धातु होगी। कौन सी? भुज धातु होगी और इसको भोक्तुम बन जाएगा। जा को का हो जाएगा, ऊ को ओ हो जाएगा, भोक्तुम। 35 नंबर के बाद आइए 36 नंबर पे, चित्रगुह में कौन समास है? चित्रगुह में कौन समास है? बोलो चित्रः गाओ यस्य सः, बोलो चित्रः गाओ यस्य सः। चित्रगुह में कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि समास है, सी होगा, ठीक है। चित्रा गाओ यस्य सः चित्रगुह। और अपुत्रा में भी पूछा जाए, अपुत्रा में भी पूछा जाएगा तो भी बहुव्रीहि होगा, अपुत्रा में भी बहुव्रीहि होगा, ठीक है। आइए इसके बाद 37 नंबर, हिमालयात गंगा प्रभाती। हिमालयात गंगा प्रभाती किस सूत्र का उदाहरण है? हिमालय गंगा से निकलती हैं, ये वह प्रभवती होगा। ये क्या होगा? प्रभवती होगा, ठीक है। हिमालय गंगा से निकलती हैं, तो यहाँ भू धातु आ गया। भू धातु, भू धातु का कर्ता गंगा है। गंगा जहाँ पहली बार दिखाई देगी, गंगा जहाँ पहली बार दिखाई देगी वहाँ पर आपका होता है, वहाँ क्या होता है? हाँ, ये भुआ प्रभवा होता है। भुआ प्रभवा सूत्र से हिमालयात में जो है इसकी अपादान संज्ञा होके आपका कौन विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति लगी है, ठीक भैया। आइए इसके बाद अगला चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तल्लीना में किस सूत्र से संधि हुई है? तल्लीना तो दुई बार लाला है, ये देखो दुई बार लाला है तो तोरली होगा। संधि का नाम पूछा जाएगा, लत तो संधि है। कौन संधि है? लत तो संधि है। आपसे पूछा जाएगा सूत्र क्या है? तोरली है। मो अनुस्वारा क्या करता है? कहीं माँ के बाद व्यंजन आए तो माँ को अनुस्वार कर देता है। खर्चा प्रथम वर्ण करता है, झलाम जशोअंते तीसरा वर्ण करता है, तीसरा वर्ण झलाम जशोअंते करता है भैया, ठीक है। आइए इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ 38 बाद 39 नंबर, लाकृति में किसमें भैया? लाकृति में संधि है, तो ध्यान दीजिएगा ये होता लृ धन आकृति। तो लिरी पहले किस में आता है? लिरी पहले किस में आएगा? या तो दीर्घ में आएगा या तो यण में आएगा। लिरी के बाद लिरी है नहीं, लिरी के बाद लिरी है नहीं, तो पक्का पक्का क्या होगा? यण होगा। लिरी का ला हो गया देखिए, और आकृति आके जुड़ेगा तो लाकृति हो जाएगा। लिरी को क्या हो गया? ला, ठीक है, यण हो जाएगा। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते 40 नंबर, समया पद के योग में किसमें भैया? समया के योग में कौन सी विभक्ति होती है? समया के योग में बताइए। समया के योग में निश्चित तौर पे अभिता परिता समया निक्षा, अभिता परिता समया निक्षा न हा प्रतियोगे द्वितीया उभता सर्वता अधो अध्यध धिक ऊपर ऊपर, ये भी पद आएंगे तो आपका द्वितीय होगा। क्या होगा? द्वितीय होगा, ठीक है। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते। आधार कितने प्रकार का होता है? आधार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? कौन कौन? औपश्लेषिक, औपश्लेषिक और क्या? वैषयिक और क्या? अभिव्यापक और क्या? अभिव्यापक, ठीक है। आपका आधार 3 प्रकार का होता है। बहुत सारे हमारे मित्र, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से भाई बनाया गया है, तो निश्चित रूप से आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपका काम है। मेरा तो एक काम है, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, हम आपसे कहें तो पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे भाई साहब। और आपसे कहेंगे भी नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी इच्छा है लाइक करिए, आपकी इच्छा है सब्सक्राइब करिए, आपकी इच्छा है डिसलाइक करिए, जो इच्छा हो वो करिए भाई साहब, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब। आधार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का हमने बता दिया।
आइए इसके बाद 42 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचगवम में समास है, पंचगवम में समास है, यहीं गच्चा खा जाएंगे। पंचगवम में समास है, आप यहीं गच्चा खा जाएंगे भाई साहब। पंचगवम में कौन समास है बताइए, बताइए पंचगवम में। अव्ययी भाव, कर्मधारय होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा कि द्विगु होगा? अरे ये ना नदी है, नदी है क्या? ये गाय है, तो क्या होगा? ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई साहब, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या नदी है क्या? पंचगंगम में आपका विभाव होता, और पहला दिया क्या है? पहला दिया क्या है? अव्ययी भाव। कि जैसे आप देखें तो आप सोचबे न करें इसको मारे, ओमार में 1 नंबर गोला करें और 1 जोड़ दें। जोड़े थे 29 नंबर, आंसर किया ही निकल गया 19 नंबर। समझ में आया? पंचगवम एक गाय, नदी नहीं है, द्विगु समास होगा। ठीक है, एकदम आप उधर मत जाइएगा। आइए 42 नंबर है, विद्या विहीना पशु। अभी मैंने आपसे चर्चा किया था, विद्या विहीना पशु या विद्या से संदर्भित या आपसे आएगा, जानते क्या चीज क्या आएगा? सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ते, या क्या आएगा? वो आएगा विभूषणं मौनम पंडितानां, विभूषणं मौनम पंडितानां। ये क्या होगा? नीति शतक होगा। क्या होगा? नीति शतक। ए नंबर प्रश्न सही होगा। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। 44 नंबर, उपमेय और उपमान। क्या लिखा है? उपमेय और उपमान में सादृश्य, देखिए पकड़िएगा शब्द को, इस शब्द को पकड़िएगा। सादृश्य प्रदर्शित किया जाए। क्या प्रदर्शित किया जाए? उपमेय और उपमान में सादृश्य प्रदर्शित किया जाए। मित्र क्या प्रदर्शित किया जाए? सादृश्य। तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, यमक, रूपक, यमक। तो देखिए आप इसको नहीं काटेंगे और यमक भी नहीं जाएंगे, आप इसी दोनों में कंफ्यूज होंगे। तो रूपक नहीं होगा, रूपक में अभेदारोप होता है, अभेदारोप। उपमा में होगा, उपमा में सादृश्यता उपमा में प्रयोग की जाएगी। ठीक, समझ आ गया? सादृश्य उपमा होगा भैया, पक्का पक्का। ठीक है, और तद्रूपकम भेदो ना, समझ आए? रूपक का होता है। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चले। 45 नंबर, बद्ध्वादेशा। बद्ध्वादेशा में संधि है। हम कमेंट्स भी चेक कर लें, बद्ध्वादेशा में लोग कौन सी संधि मारे हमारे बहुत सारे मित्र। बद्ध्वादेशा में बताइए कौन सी संधि होगी? क्या होगा भैया? आधा धा के बाद, किसके बाद? आधा धा के बाद आया है क्या? क्या आया है? वह आया है। इथा बधू कि बधू? अभी बताए थे बधू होगा और आदेशा। ठीक है, तो बधू का आदेश, बद्ध्वादेशा, ये हो जाएगा आपका क्या? यण होगा। सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ऊ को क्या हो गया? वाह हो गया। ऊ को क्या हो गया? वाह हो गया। आगे आइए देखिए, गिराओ ना भैया। यहां पहुंचे थे 18 पे, पक्का ही पहुंचे हैं। 47 नंबर यही पहुंचे हैं। 18 को संस्कृत में कहेंगे, 18 को संस्कृत में कहेंगे, क्या कहेंगे? अब आप बताओ, फंस रहे हम देख रहे भाई साहब, कितने लोग गलत मारे हैं, बहुत लोग गलत झोंकिन देंगे भाई साहब। 18 को संस्कृत में क्या कहेंगे बताइए भाई साहब, जिनसे भाई साहब, हाँ काल के हैं जी गुरुदेव, जिनसे नहीं बोलते थे, झगड़ा हुआ था, उनको भी शेयर कर दिए। क्या बात है रवि वर्मा जी, अरे भाई साहब झगड़ा हुआ, पटकी पटका हो गया तो शेयर कर दिए। अच्छा, बहुत बड़ा काम किया भाई साहब। तब तो आप कहें जिनसे झगड़ा हुआ था कि हुई थी? भाई साहब हुआ था तो नहीं किए होंगे, पक्का पक्का, मूर्ख ना बनाओ। हुई थी कह रहे हैं, हाँ झगड़ा हुई थी, उनको भी शेयर कर दिए हैं। अरे तो उसको शेयर किया तो इसी बहाने तो झगड़ा खत्म होगा भाई साहब, इसीलिए शेयर किए हैं जानबूझ के। हमको ना पढ़ाओ रवि वर्मा जी भैया, सब जानते हैं। 18 को संस्कृत में कहा बोले, कसम से बोल रहे हैं, कसम से शेयर कर दिए। ऐसे
यहूँ जो 10 20 50 लोग हैं ना, ऐसे पहाड़ा पढ़ाते तो भाई साहब बात पकड़े जाते हैं। तो ऐसे देखो आप पकड़े गए, लेकिन जिनसे झगड़ा हुआ था, हुई थी मतलब, उनको कसम से शेयर कर दिए हैं गुरुजी। चलिए कोई बात नहीं, 18 को अष्टादश की अष्टादश, ये दोनों तो गलत कर देंगे। अरे भाई साहब दुई आप, अच्छा ये देखो भाई साहब पकड़ा, बहुत बढ़िया पकड़ा है। ये तो होगा नहीं, अष्टादश नहीं होगा, यह नहीं होगा, लेकिन आप इसमें 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 कंफ्यूज होगी तीनों में। तो ये होगा अष्टादश, हलंत नहीं लगेगा लेकिन अष्टा होगा, हलंत नहीं लगेगा, अष्टादश होगा। और देखो अष्टादश यहाँ हलंत लगा के गबड़ा दिया गया, ये नहीं होगा, अष्टादश होगा, भ्रमित कर दिया गया है। कितना बढ़िया भ्रमित किया गया है। लंग लकार का प्रयोग होता है, किसका? लंग लकार का। कहे गुरुजी भूतकाल में, कब में? भूतकाल में। परीक्षा में गए, तीनों भूत दिखाई पड़ने लगा, कहे 3 भूत। और उपरक्त नीचे बड़ा गजब पे भाई साहब, ये प्रश्न तो अपने आप में लाजवाब से एक सीढ़ी और ऊपर बढ़ के है। देखिए 3 भूत दिया गया, नीचे दे दिया ऊपर युक्त सभी, और ज्यादातर लोग भैया ना, हाँ ज्यादातर लोग सभी मारे भाई साहब, हाँ ठीक, पक्का पक्का बता देगा भाई साहब। अब लेकिन थोड़ा सा फास्ट चलने का विषय है ना, अर्थ बहुत ज्यादा जानेंगे तो उससे कोई मतलब है नहीं, समझ रहे भाई साहब। तो क्या कहाँ हम लोग पहुंचे थे? लंग लकार, हाँ लंग लकार बताइए। तो भूतकाल भूतकाल भूतकाल, भूतकाल आप हो गए, फिर घबरा जाए और कुछ लोग मार देंगे डी। नहीं भाई साहब, ये देखना क्या होगा, हमारे सारे मित्र मेन रूप से दुई जानो, ई तो नहीं होगा, ये अनद्यतन और अद्यतन के लिए, इसके लिए लगता है लुंग लकार। कौन लकार? लुंग लकार। और इसके लिए लगता है लंग लकार। कौन लकार? लंग लकार लगता भैया, लुंग लकार और लंग लकार। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, आद्य मतलब होता आज, आद्य मतलब आज, जो आज का भूतकाल रहेगा उसके लिए लुंग लकार लगता है, लेकिन जो आज का ना हो वो कहलाता अनद्यतन भूतकाल, और उसके लिए लगता है लंग लकार। क्या लगता है? लंग लकार। समझ में आ गया? आगे चलिए 48 के बाद 49 नंबर प्रश्न पे। तस्मय पद में विभक्ति है, आज मैं बताया था ये 2 पद आ सकता, कभी कभी हो सकता परीक्षा में तस्य ही आ जाए, और यहाँ तस्मय है। तो ये जान लो, यई और मई ये हमेशा चतुर्थी में आएंगे। किस में आएंगे? चतुर्थी के एक वचन में। तो अगर मई आएगा, क्या आएगा? मई आएगा, तो मई मतलब हो जाएंगे सत्यदेव, और यही आएगा तो मतलब हो जाएगा सत्यदेव वाली। तो ई हो जाएगा स्त्रीलिंग सत्यदेव, और ई हो जाएगा पुल्लिंग। मई आएगा तो मई सत्यदेव अपने लिए करें, मई मतलब पुल्लिंग, और यही आएगा तो स्त्रीलिंग मतलब सत्यदेव वाली। भूलेंगे तो नहीं भाई। तो जितने पुरुष वर्ग हैं वो मई है, मई मतलब पुल्लिंग, और जितने स्त्री वर्ग हैं वो यही है तस्यै। कहीं भी कस्यै आए, कस्यै कस्यै तस्यै ए तस्यै, कस्यै तस्यै ए तस्यै, कस्मै तस्मै ए तस्मै, कस्मै तस्मै ए तस्मै। चतुर्थी दोनों में होगा। समझ में आया? तो चतुर्थी होगा भैया, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे एक प्रश्न पढ़ते 49 के बाद 50 नंबर। विभेति में मूल धातु योम लकार है। किसमें? विभेति में मूल धातु योम लकार है। विभेति में भैया, तो हम एक दिन इसको और शायद भी धातु होगी, डरने के अर्थ में भी धातु होगी, और विभेद ऐसे बनेगा, विभेद शुरुआत ऐसे, तो भी धातु लट लकार होगा। गड़बड़ तो नहीं मारी? हाँ लटे लकार होगा, एकदम कन्फर्म। विभ होगा नहीं, विभ होगा नहीं, भी धातु लिट लकार होता नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? भी धातु लट लकार। ठीक है, आइए भाई साहब इसके बाद अगला प्रश्न। संस्कृत विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में मंडलों की संख्या क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कठिन प्रश्न बने, वैदिक से बने तो ये आपको हो सकता पढ़ाई भी ना हो, लेकिन जानते रहिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल? 10 मंडल हैं भैया। 10 मंडल लिख दे, 10 मंडल है। किसमें? ऋग्वेद में। 8 अष्टक है, 64 अध्याय है। आइए इसके बाद अगला प्रश्न।
ये देखिए, दिनाक्षपामाध्यगतेव संध्या, दिनाक्षपामाध्यगतेव संध्या, कहाँ का सूक्ति है? पक्का पक्का ही नंदिनी गाय सुदक्षिणा राजा दिलीप के है भैया। जैसे रात और दिन के बीच में संध्या, वैसे दिन और नंदिनी गाय उनके बीच में दोनों बीच में नंदिनी गाय। तो ये आपका हो जाएगा क्या? रघुवंशम, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या नंबर हो जाएगा? बिग नंबर। और यहाँ क्या बताए थे? कुमार संभव में न धर्म वृद्धेश वह समीक्षते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मेघदूतम में बताए थे कामार्ता ही प्रकृत कृपा रिक्ता सर्वो भवति लघु। निशतक में क्या बताए थे? विद्या विहीना पशु सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते विभूषणम मौनम अपंडिता नाम। बार बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, आइए, क्षेमेंद्र की रचना है, पूछा जा रहा है क्षेमेंद्र की रचना भैया का है? का है? कवि कंठाभरण है, रस गंगाधर है, रामचरित है, क्या है? तो ये तो नहीं आएगा। मान लो पूछा जाए बहुत कठिनाई, यही तीनों पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्षेमेंद्र का। किसका? क्षेमेंद्र का। ये हो जाएगा रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का। ठीक है, और ये पूछा जाए धनंजय और धनिक, धनंजय और धनिक का है। कौन? दत्त रूपक। किसका है? धनंजय और धनिक का। ठीक है, आगे आइए, अगला प्रश्न 54 नंबर। दारा शब्द किस लिंग में है? एक बार ये टीजीटी में आया था और बड़ा इंटरेस्टेड प्रश्न है। दारा शब्द किस लिंग में है भैया? दारा पद, दारा मतलब स्त्री, दारा मतलब स्त्री, किस लिंग में है? तुहार मेहरारू कौने लिंग में है? तुहार मेहरारू स्त्रीलिंग में है, तो दारा स्त्रीलिंग में रहेगा। यही तो दिख रहा है। दारा ई पुल्लिंग में है, भले पत्नी इसका मतलब होता है, स्त्री होता है, तो दारा मतलब होता है पुल्लिंग में चलता है। दारा अक्षत लाजा, दारा अक्षत लाजा, इसीलिए तो इसको रखा गया है। थोड़ा ए मच्छी बगल हो, ये भाई साहब ये सब ले गई, कहाँ गया ये? क्या बताएं ये सब। अरे आ गया, तो ई लिखने वाला का गया? अच्छा आ गया लिखने वाला भी। दारा पद है पुल्लिंग में, दारा मतलब स्त्री होता है, दारा पुल्लिंग में है। ठीक भाई साहब, आइए इसके बाद जानते रहिएगा, भूलिएगा मत। अकुपारा, बहुत बढ़िया पद है। अकुपारा बहुत बढ़िया शब्द। अकुपारा भैया क्या पूछा कि पद का पर्यायवाची? अकुपारा पद का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा? हाँ क्या होगा? हाँ देखो, आरिह मतलब होता है शत्रु, अकुपारा जलधि इत्यादि मतलब होता है क्या? समुद्र। सूर्य का पर्यायवाची आप जानते हैं भास्कर, दिवाकर, अरुण इत्यादि सब होगा। पृथ्वी का मही होगा ना, मही, और वसुंधरा, वसुधा ना, भू इत्यादि पद होगा मही का, पृथ्वी का। आइए इसके बाद, अलगाव में विभक्ति होती है, अलगाव में विभक्ति होते हैं। मान लो सत्यदेव अपने, इधर देखो भाई साहब, अपने वाली छोड़ के आए हो तो कौन विभक्ति होगी? बहुत रो के कह रहे, बहुत व्यथित होके कह रहे पंचमी, पंचमी होबे करेगी भाई साहब। छोड़ के आए हो पंचमी हो जाएगी, और जाओगे मिल जाओगे तो द्वितीया हो जाएगा। ठीक है, गांव से आया पंचमी, गांव को गया द्वितीया तत्पुरुष, गांव से आया पंचमी तत्पुरुष। लेकिन विभक्ति पूछा तो पंचमी विभक्ति होगी, क्या होगा? पंचमी होगी। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं। पाणिपादम में समास है। पाणिपादम, मैं आपका ये देख रहा हूं, पाणिपादम में बहुत बार बताया भाई साहब, गलत नहीं होना चाहिए मित्र। पाणिपादम में कौन सा समास है? पाणिपादम में, पाणिपादम में क्या होगा? पाणिपादम में द्वंद्व होगा, द्वंद्वम होगा समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। देखिए, संज्ञा परिभाषम अहो रात्रम
आहि, नकुलम और पाणिपादम, इन सभी पदों में जहां नपुंसक लिंग एक वचन दिखाई दे रहा है, नपुंसक लिंग एक वचन, ये आपका द्वंद्व समास के उदाहरण है। किस समास के? द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, आइए इसके बाद एक दो प्रश्न चलते और 58 नंबर प्रश्न चलते हैं। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? तो हमने अभी अभी आपको शुरुआत बताया था, प्रतिमा नाटक किसकी रचना है? महाकवि भास की। किस पर आश्रित है? किस पर लिखी गई है? रामायण पर। इसके अलावा एक रचना और कौन है उनकी? अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक, ये अभिषेक नाटक में 6 अंक है, प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। अरे यार सत्यदेव काहे बेइज्जती, एक को नहीं पाओगे अपने वाली, किसे वही रह जाएगी, दूसरे के साथ भाग जाएगी। ऐसे पढ़ोगे, रो रहे हो बदियों में रोओगे, समझ रहे हैं? बदियों में रोग, अब हम रो रहे हो। ऐसे पढ़ोगे तो वो जो मास्टर हो जाएगा उसके साथ जाएगी, और जो कह रही भागेंगे तुम्हारे साथ भागेंगे, एको नहीं भागेगी भाई साहब। बुलाएंगी 7 बजे आना, उस 7 बजे अपने बाबू को भेज देगी, कहीं देखो परेशान करा करबो करेंगे भाई साहब। प्रतिमा नाटक नहीं पढ़ लोगे सही रहेगा, नौकरी पा जाओगे। कई प्रतिमा नाटक में 7 अंक होगा। ऐसे हो जाता घटना। एक लड़की बहुत परेशान कर रहा था, लड़की भाई कहे अच्छा ठीक बताते भाई साहब, लड़का बहुत दूर था, इससे ब्लॉक भाई साहब, उसके बाद बुला ली और जाना था अपना, और भेज दी अपने भैया अपने बाबू, पूरे गांव भर को भेज दी। बढ़िया अच्छे से कुटाई हुई भाई साहब, सारा प्यार भूत उतर आया। सत्यदेव हुआ तोहरो हो वाला, परेशान न हो भैया, ठीक है। उपोषद में संधि होगी, देखिए उपोषद में संधि होगी, दुईठी है, एक है प्रेजते, इसका होगा प्राधन एजते, प्राधन एजते, और एक है उपधन औषध, उपधन औषध बराबर क्या होगा? उपोषद, बराबर क्या होगा? उपोषद। ये 2 ही शब्द है, और ये 2 शब्द आ जाए आपको पररूप संधि मारनी है। क्या मारनी है मित्र? दोनों आ जाए, 2 ही आएगा अगर पररूप आएगा, और इसका सूत्र क्या है? एंग पर रूपम, एंग पर रूपम। एंग पर रूपम किस संधि का सूत्र है? पररूप का। उपोषद में कौन संधि? पररूप। उपोषद का विच्छेद क्या होगा? उपधन औषध। प्रेजते में कौन संधि? पररूप। विच्छेद क्या होगा? प्राधन एजते। हे पानी पिलाओ यार, समझे नहीं पड़े, कहाँ नहीं पिए इतनी देर से, 30 प्रश्न नहीं हो नहीं रहा था, पानी पीना चाह रहे थे, और 60 हो गया। हम कहे थे 27 था, हम कहे 30 होके पानी पियेंगे। पानी पिला दो भाई साहब, 1 मिनट समय दो, अभी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जितना बढ़ते जाएंगे गुण नहीं। बहुत भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग, तुरंत अभी आ रहे हैं, 1 सेकंड। ये लीजिए, अब और मजा आएगा, बहुत अच्छे प्रश्न भी आ रहे हैं, अब थोड़ा और ऊर्जा के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम आपके साथ लगने वाले हैं। और नॉन स्टॉप, श्रीषा में कौन सी संधि है? श्रीषा में कौन सी संधि है? श्रीषा, तो यहां देखिए, यहीं से विच्छेद हो रहा वर्ण, कहां से? और यहां कौन वर्ण है? ई, और ई का नाम क्या है? कौन संधि? कहे गुरु जी बहुत बढ़िया जुगाड़ बताए, तो जहां से विच्छेदवा हो वहीं देख लो कौन वर्ण है। ई है, इसका मतलब दीर्घ संधि होगी, तो क्या होता है? श्री और धन ईशा, दीर्घ ही रहेगा, और श्रीषा में दीर्घ, अब देखो बन जाएगा श्रीषा, दोनों ई मिलकर एक ही बन जाता है दीर्घ ही ना, तो कौन संधि होगी? स्वर संधि। स्वर संधि में, स्वर संधि में दीर्घ होगा, ठीक है। आइए मित्र, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ चलते। 61 नंबर प्रश्न, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, और इसको कोई नहीं बताएगा। सत्यदेव बताओ, सत्यदेव बताओ भैया क्या होगा? पक्का? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नहीं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे चलेगा, ददाति दत्त
दत्तः ददति, ददाति दत्तः ददति। ये बनेगा एक वचन में ददाति और ददत वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बता रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ददाति दो बार लिख दे रहे हैं, ददाति दत्तः ददति। अगर अब भी गलत करो तो आपका दुर्भाग्य है। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ददाति बनेगा, बहुवचन में ददति बनेगा, एकदम उल्टा है। समझ में आया? लेकिन आप यही सही करना है मित्र। और यही का लोट लकार एक वचन में बनता है मध्यम पुरुष में, देहि दत्तम दत्त। देह भी इंपॉर्टेंट है, देह। समझ में आ गया? देह भी इंपॉर्टेंट है। दा धात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, देह। आइए इसके बाद चलते हैं आगे। 62 न पलाश पलाशम वनम पुरा, न पलाश पलाशम वनम पुरा, स्फुट पराग परागत पंकजम, स्फुट पराग परागत पंकजम। ये कौन अलंकार है? तो हे भैया, पलाश पलाश, पराग पराग, कौन अलंकार? जब शब्दवय दुई बार आ गया है तो आपका होगा क्या? यमक अलंकार। और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण, बहुत बार आया, इसीलिए दिया गया है, बहुत बार आया गया है यमक अलंकार का उदाहरण। न पलाश पलाशम वनम पुरा, स्फुट पराग परागत पंकजम। न यतश्च निर्धारणम सूत्र किस विभक्ति में पढ़ा गया है? यतश्च निर्धारणम सूत्र किस विभक्ति में पढ़ा गया है? किस में पढ़ा गया है बताइए? यतश्च निर्धारणम कहाँ पढ़ा गया है? सप्तमी में। कौन कौन विभक्ति करता है? षष्ठी भी करता है और सप्तमी भी करता है, षष्ठी भी सप्तमी भी। जैसे कवि नाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठ। जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर जब हम किसी ज्यादा से, देखे कवियों का कवि ज्यादा है, कवि ज्यादा है, कवि समूह से हम एक का निर्धारण करें तो देखिए कवियों से कालिदास को हम अलग कर लिए। समझ आया? तो यहाँ पे आपका यतश्च निर्धारणम सूत्र लगता है। तो जहां से अलग किए, कवियों से अलग किए, तो यहाँ षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्तियां लगेगी। समझ में आ गया? आइए इसके बाद चलते मित्र अगले प्रश्न की तरफ। 64 नंबर, मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? गड़बड़ ना क्यों भैया साहब, नहीं तो बहुत पटक के मारेंगे। विशाख दत्त की है। किसकी? विशाख दत्त की है ना। अभी इनका बताए राजशेखर का क्या था? राजशेखर का, हाँ, राज तरंगड़ी वंगड़ी किसका है? कल्हड़, कल्हड़ का है। और राज तरंगड़ी किसका है? किसका है? हाँ अरे भाई हाँ लिख दे, राज तरंगड़ी, ठीक है, चाहे वो। हाँ, मम्मट का क्या है? काव्य प्रकाश है। क्या है? काव्य प्रकाश है। राजशेखर की बहुत काव्य मीमांसा इत्यादि राजशेखर की रचना है, काव्य मीमांसा इत्यादि, ठीक है, काव्य मीमांसा इत्यादि राजशेखर का है। आइए मित्र इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। चाणक्य के कुछ लोग कहते, कुछ लोग कहते हैं चंद्रगुप्त को वही नायक हैं ना। आइए मित्र, अल्प प्राण वर्ण कितने हैं? अल्प प्राण तो देखिए, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम वर्ण या व र ल, यही अल्प प्राण है। तो 5 तिहाई 15 4 19 वर्ण। हे यार, ये तो पूछबे नहीं कि हम लोग ज्यादा निकाल लिए, ये पूछा अल्प प्राण वर्ण है तो सरल देख लें। तो ई देखो, दा तीसरा वर्ण है, ई दूसरा है, ई दूसरा है, यह तो ई तीनों महाप्राण है, ई लेकिन अल्प प्राण है, जा अल्प प्राण है। पूछा रहा था ये, हम लोग इसको निकालिए। लेकिन अब देखो ई अल्प प्राण 19
और 14 वर्ण महाप्राण है, 14 वर्ण महाप्राण है। ठीक है, आइए इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। दैत्यारी में संधि सूत्र, दैत्यारी में संधि करने वाला सूत्र है दैत्यारी, क्या होगा? तो देखो शब्द क्या बन रहा है, दैत्य बन रहा है, अरि बन रहा है। यहाँ है क्या जहाँ विच्छेद हो रहा, बड़ा आ है, और बड़ा आ का नाम क्या है, दीर्घ वर्ण है। क्या नाम है, दीर्घ वर्ण। तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। कौन संधि, दीर्घ संधि। तो होगा आकाश सवर्णे दीर्घ, आकाश सवर्णे दीर्घ। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। इसके बाद अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। 66-67 बाद। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। ये कहाँ का है भैया, किस कवि से संबद्ध है? ये उत्तर रामचरितम की लाइन है। कहें पुटपाक के समान राम का करुण रस है, ये आपके भवभूति के उत्तर रामचरितम का है। इसमें करुण रस एकदम ओवर होके भाई साहब आ रहा है, उपरा के आ रहा है करुण रस। समझ में आया? राम का करुण रस कैसे है, जैसे पुटपाक के समान। हमारे मित्र जो वीडियो देख रहे हैं उनको यहाँ मैं एक आधे मिनट के लिए रुकना चाहूँगा। मित्र, पुटपाक होता है जैसे कोई पात्र पूरा बंद कर दो, एकदम कहीं सांस ले, उसके अंदर में कोई चीज़ डाल दो उसके अंदर में, और उसको पूरा बंद कर दो, नीचे से कोई अगिया लगाओ और उसी अंदरवा में उस समान भाई साहब खूब एकदम अंदर अंदर चले, वो होता है पुटपाक। एक औषधि बनाने का तरीका है। एक पात्र में, एक मिट्टी के बर्तन में बीच में सारी औषधियाँ रख के उसको पूरा लेप कर दिया जाता, कहीं स्थान नहीं रहता, और नीचे से आग लगाई जाती, उसी में औषधि तैयार होती है। वैसे राम का करुण रस है। सीता जी का खुद परित्याग किए हैं, किसी से कह सकते नहीं, तो अंदर 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 उबलता है। जैसे यहाँ हमारे सत्यदेव भैया हैं, इन्हों करुण रस एकदम पुटपाक के समान है। अपने छोड़ के आए हैं, अपने गलती किए हैं, अब अंदर अंदर भाई साहब एकदम उबल रहा है। लेकिन क्या करें, छोड़ के आए कह भी नहीं सकते। जब गलती खुद ही किए हो तो आपों का पुटपाक के समान होगा। बहुत हमारे सारे मित्र हैं, बहुत हमारे सारे मित्र हैं जिनका करुण रस पुटपाक के समान है, पुटपाक के समान। आइए मित्र, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। बस खटखट खटखट चल रहे हैं, एकदम रुकेंगे नहीं भाई साहब। तिंग प्रत्यय कहाँ से जुड़ते हैं? कर्ता से, सर्वनाम से, विशेषण से, धातु से जुड़ते हैं। 18 होते हैं। पठत, पठता, पठंती ऐसे जो बनता है, तिंग प्रत्यय जुड़ के बनता है। 9 परस्मैपदी, 9 आत्मनेपदी। ठीक है, आइए इसके बाद स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न होता है। किसका भैया? स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न होता है। बोले बेबरेश्वराणाम, और समृत केवल हरस्वा, हरस्वा का समृत होगा। अस्पृष्ट आपके का से माँ तक का होगा। ईषद विवृत किसका होगा? तीनों शा का और हा का, तीनों शा का और हा का ईषद विवृत होगा। समझ में आया? आइए इसके बाद 69 के बाद 70 नंबर प्रश्न। एधि किस धातु लकार का वचन? एधि, एधि कहाँ का है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई साहब। एधि कहाँ का है बताइए, एधि कहाँ का है बताइए। ABCD में सत्यदेव बताओ, नहीं मार खाओगे भाई साहब आज। एध अस धातु होगा कि एध धातु होगा? क्या होगा? एधि बताइए। हाँ, एध होगा कि अस धातु होगा? हाँ, अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होता है। अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा। ठीक है, हाँ ऐसे घबराना भाई साहब। ठीक है, आइए घनंत में कौन सी धातु है? घनंत में अभी हम आपको बताए थे, अभी बताए थे, हंति, हता और घनंती। ई आए
जब हंत आए तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, घानंत आए लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, धातु हन है। क्या है? हन धातु है। ठीक है। हाँ, जय हतम हत बनेगा लोट लकार। कहाँ पे बनेगा? लोट लकार में बनेगा। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? जय। क्या बनेगा? जय बनेगा। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। समझ में आया? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। आइए इसके बाद, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? बताइए भैया, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? यहां देखिए, अगर सीधे सीधे इसको तोड़ें तो नीलम और उत्पलम दोनों पद एक ही जैसा है, एक ही जैसा। प्रथमा प्रथमा, इसी को कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। आपके ऑप्शन में या तो समानाधिकरण आए या तो कर्मधारय आए, यही सही होगा। ठीक है, कर्मधारय आए चाहे समानाधिकरण आए। आगे आइए मित्र, 73 नंबर, लिखंती में प्रत्यय है। लिखन लिखंती लिखत, मिलन मिलंती मिलत, चलन चलंती चलत, हसन हसंती हसत, सत्री भूलेंगे तो नहीं। और कुरवाणा सेवमाना, इसमें दधाना इत्यादि, आसीना इत्यादि में देखिएगा, आसीना कुरवाणा सेवमाना सेवमाना वर्धमाना, जहां माना माना आए ऐसे आन करके विसर्ग लगा रहे, वर्धमाना, ये सब सानच का है। और पठन पठंती पठत, गच्छन गच्छन्ति गच्छत, ये सब आपका सत्री का है। तिलेषु तैलम किस प्रकार का आधार है? कौन सा? तिलेषु तैलम हम आपको बहुत बार बताए, अब नहीं बताएंगे। अभिव्यापक, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, तिलेश तैलम अभिव्यापक का होगा। कटे आस्ते और अस्थाल्याम पचति, अस्थाल्याम पचति, ये आपका होगा औपश्लेषिक का। वैषयिक का होगा मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति। अभिव्यापक का तिलेषु तैलम सर्वस्मिन आत्मा अस्ति होगा। बी वाला ऑप्शन सही है। आइए मित्र, इसके बाद चलते, बहुत कम प्रश्न, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न है, बहुत थोड़ी देर लगेगा, मुश्किल से हमें लगता है 15 मिनट और लेंगे आपका। 2 घंटे के अंदर हमने आपके 90 प्रश्नों की व्याख्या, 2 घंटे के अंदर ही, पौने 2 घंटे में आप कह सकते हैं, पौने 2, 1 घंटे 50 मिनट में क्या लोगे भाई साहब। और एकदम चारों प्रश्नों की, चारों विकल्पों की विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न को समेट रहे हैं, जहां जैसा आएगा, जिस तरीके से आएगा थोड़ा सा देंगे भाई साहब। लक्ष्य है ना 30 में 30, 10 में 10। आप सोच रहे तो मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं, सत्य होगा। जो भी व्यक्ति पूरे मन से, ध्यान से वीडियो को सुनेगा, अच्छे तरीके से मेहनत करेगा, 30 में 30 होगा, 29 नहीं होगा। ठीक है, आइए, शुद्ध्युपास्या में कौन सी संधि है? शुद्ध्युपास्या में कौन सी? आधा धा के बाद या है, और यहीं से देखो सुधी उपास्या, यहीं से वर्ण विच्छेद हो रहा है, इसका मतलब आपका यण होगा। क्या होगा? तोड़ लीजिए, सुधी धन उपास्या। इसमें सूत्र क्या लगा है? इको इको यणच, इको यणच। ठीक है, आइए, इको यणच। उपान वध्यांग वशः में, उपान वध्यांग वशः में कितने उपसर्ग हैं भैया? उपान वध्यांग वशः में कितने उपसर्ग हैं? देखिए, उप है, अनु है, आधि है, आंग है ना, और ये बस धातु है, वस धातु है। तो कभी भी इस सूत्र में उपसर्ग पूछे, 4 उपसर्ग हैं। कितने? 4। देखिए, उप है, अनु है, ये उ को वा हो गया, और ई को या हो गया, आधि है, आंग है, तो 4 उपसर्ग हैं। कभी पूछा जाए उपान वध्यांग वशः में कितने उपसर्ग? 4 उपसर्ग। धातु यही वश धातु, एक ही धातु है, धातु एक है। ठीक भैया, आगे आइए, क्षेत्र का 77 नंबर, 90 प्रश्न है, 90 प्रश्न।
प्रश्न का स्तर लगातार बना रहेगा, लगातार प्रश्न का स्तर बना रहेगा, कम ज़्यादा ऐसे चलता रहेगा। 3 से 18 तक रूप चलते हैं। कहाँ से? 3 से 18 तक। तो 3 से 18 तक रूप हमेशा बहुवचन में चलते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे पंचन, पंच रूप किसमें? ये बहुवचन में है। किसमें? इस षट किसमें? बहुवचन में। ठीक है, हमेशा बहुवचन में चलेंगे भाई साहब। ठीक है, आइए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपुत्रः में कौन सा समास है? किसमें? अपुत्रः में कौन सा समास है? तो अविद्यमान पुत्रो यशः, अविद्यमान पुत्रो यस्य स। और यही हम आपको 2 ऑप्शन बताए थे, अपुत्रः और चित्रगुह, और एक और बताए होंगे शायद, रूप वद भार्या। ये 3 देखिए, अपुत्रः, चित्रगुह, रूपवद भार्या। इसमें आपका बहुव्रीहि समास होगा। कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा भाई साहब। कौन समास? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है भाई साहब, बहुव्रीहि समास होगा। तो आइए, आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ परिमाण मात्र का उदाहरण है। परिमाण मात्र का उदाहरण है। तो ये जो तटः, तटी, तटम है, तटः, तटी, तटम, ये अनियत लिंग है। अनियत लिंग, या इसी को कहते हैं लिंग मात्राधिक। क्या कहते हैं? लिंग मात्रा अधिक। लिंग मात्र की अधिकता है। वास्तव में तट एक ही है, लेकिन तटः, तटी, तटम 3 लिंग में चल रहा, तो लिंग मात्र की अधिकता हो गया और बदल रहा है, ये अनियत लिंग हो जाएगा। लेकिन उच्चैः अव्ययपद है, ये अलिंग का उदाहरण है। किसका? अलिंग का। एका इस संख्या है, तो वचन का उदाहरण होगा। लेकिन द्रोणो ब्रीहि में द्रोण परिमाण है, पैमाना है, परिमाण मात्र का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा भाई साहब। आइए इसके बाद 79 नंबर प्रश्न। वेद में प्रयोग होता है, वेदों में प्रयोग होता है, बहुत बार आया भी है, और आप जानते हैं लेट लकार का प्रयोग वेदों में होता है। किसका? वेद। लिट कभी पूछा नहीं जाएगा। लोट आज्ञा या प्रेरणा में प्रयोग होता, आज्ञा या प्रेरणा में। लट लकार वर्तमान काल में, लेट वर्तमान काल में। ठीक है, आगे आइए भाई साहब। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न। बृहत त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है। क्या नहीं आता है? रघुवंशम नहीं आता है। तो रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। और ये तीनों होते हैं लघुत्रयी। इनका नाम क्या है? लघुत्रयी भैया। क्या है? लघुत्रयी। कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, लघुत्रयी। लेकिन जो आपका किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, यह 18 सर्ग, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग, इसमें 22 सर्ग। ठीक है, इसमें वीर रस, इसमें भी वीर रस, और इसमें श्रृंगार रस। कोई मक्खी बैठी का? श्रृंगार रस, वीर रस, वीर रस, श्रृंगार रस। ठीक है, 18 सर्ग, 20 सर्ग, 22 सर्ग, ये आपका है। ये तीनों बृहत्त्रयी हैं। कौन से? बृहत्त्रयी हैं। ठीक है, कौन है? बृहत्त्रयी। ठीक है भैया, आगे आइए। 82 नंबर प्रश्न। युष्मत का आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से 2 घंटा मैं आपका लूंगा, और 2 घंटे में आपका मैं लगभग पूरा प्रश्न भाई साहब लगभग कराने के कगार पे है। एकदम मुश्किल से 8 प्रश्न, 9 प्रश्न और बचे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने साथ दिया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मजबूरी है, क्योंकि हम लोग कम समय में, परीक्षा का समय है, नाम नहीं ले रहे हैं। बार बार लाइक करिए, सब्सक्राइब ये भी नहीं कह सकते हैं, कभी कहते नहीं, जब खाली समय नहीं के तो आप कैसे कहेंगे? तो निश्चित रूप से अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, वो आपका काम है। ठीक है, आगे चल रहे भाई साहब। बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता हो गया,
बृहत त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। आज अभी हम बाद में नाम लेंगे, बाद में हमारे मित्र जो रहेंगे उनका नाम, कुछ लोगों का आज हम लेंगे। शिकायत रहती है, कुछ लोग तो पहले लेख दे पश्चिम गुरु नौवा ले लिया ना, कल से देखा नहीं वीडियो भाई साहब, मक्खी बदल दे रहे। युष्मत का चतुर्थी वचन का रूप होगा, अभी आज ही पढ़ाए हैं। यूयाम युष्मान युष्माभि युष्माभ्यम युष्मात युष्माकम युष्मासु। तो देखिए भैया, ए यार यहाँ तो वैकल्पिक रूप ठोक दिया का, तेवाम वह ना, तो पकड़ेंगे भाई साहब। वह तो किसी के भी द्वितीय चतुर्थी षष्ठी के बहुवचन में बनेगा ही बनेगा, और युष्मभ्यम भी बनेगा। इसका मतलब ए बी दोनों वाला ऑप्शन होगा। यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम ये तो रूप बनेगा, ये वैकल्पिक रूप बनेगा। इसका मतलब ये भी दोनों होगा, चतुर्थी के बहुवचन में, चतुर्थी के बहुवचन में ये वैकल्पिक रूप बनता है। ते वाम वह, तो वाम यहाँ भी बन जाएगा, वाम यहाँ भी बन जाएगा, वह यहाँ भी बनेगा, वह यहाँ भी बनेगा, ते यहाँ बनेगा, केवल यहाँ त्वा हो जाता है ना। तो मेरे साथ बोले, त्वावाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह याद किए रहिएगा, द्वितीय चतुर्थी षष्ठी याद किए रहेगा, केवल यहाँ ते को त्वा कर दीजिएगा बस द्वितीय के एक वचन में। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। ददत रूप बनता है, कहाँ ददत रूप बनता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वो जो द धातु अभी आप पढ़े थे, कौन सा धातु, द धातु पढ़े थे भैया ना, उसी का ददत रूप कहाँ बनेगा मित्र, ददत रूप कहाँ बनेगा बताइए। सत्यदेव कहाँ बनेगा, हाँ कहाँ लोट पे कहाँ बनेगा, हाँ क्या बनेगा। देखिए लट लकार में बनेगा नहीं पगला, लट लकार में बनेगा क्या, नहीं बनेगा। विधलिंग में बनता नहीं है, यहू काट दो। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या बनेगा, ददाति, दत्ता बनेगा उसमें ना, और ददातु ना, ददतु ये बनेगा कहाँ पे, ददातु बनेगा, इसमें बनेगा, जानते कहाँ बनेगा, ये लोट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन बनना चाहिए, ठीक है। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या प्रश्न था भाई साहब, अच्छा 83 ही प्रश्न था भाई साहब, कितने प्रश्न थे, 83 ही प्रश्न थे आज क्या। अच्छा 7 प्रश्न, लाइट हमारे यहाँ थोड़ा चली गई थी, लाइट चली गई थी, लाइट, और उसी के कारण भाई साहब ये हो नहीं पा। हमारे बहुत सारे मित्र अभी देखिए हम पूछते और प्रश्न है कि इसी पे समाप्त हो गया, इसी पे समाप्त हो गया। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हम कुछ मित्रों का नाम लेना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे मित्र जो लाइव थे, बहुत सारे मित्रों का नाम लेना चाहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इतने ही प्रश्न थे आज, इतने ही प्रश्न थे, और हम इसके बाद आज 7 प्रश्न कम थे मित्र, ठीक है, 7 प्रश्न कम थे। कितने, 7 प्रश्न, 83 था ना, तो 7 प्रश्न कम थे। लाइट चली गई थी एक्चुअली, पूरा टाइप नहीं हो पाया था, और मैटर आप लोगों का देना जरूरी था। हमें लगता है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आए होंगे निश्चित रूप से, और आप लोग किए होंगे, ठीक है। हमारे सभी मित्र, जितने मित्र देख रहे थे वीडियो, बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखे, बहुत अच्छे तरीके से कमेंट्स किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्रतिदिन सायं 6 बजे, इस समय 6 से लगभग 8, 8:30, 8:15 तक लगभग यही समय रहेगा, और लगातार 5 दिन, कितने दिन, 5 दिन, पंच प्रहार 5 दिन, आज 2 दिन हो गया, अभी 3 दिन और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, कठिन से कठिन सूक्ति, अलंकार, ऐसे सारे प्रश्नों को मैं आपके उसमें रखूंगा प्रश्नों की श्रृंखला में। और निश्चित रूप से जब आप प्रश्न देने वहां जाएंगे हाल में, तो आपको अधिकतर प्रश्न आप देखेंगे निश्चित रूप से भैया यही से मिलेगा, अधिक से अधिक प्रश्न आप देखेंगे यही से आपको मिलेगा, ठीक है। हमारे जितने मित्र लाइव देख रहे थे, और वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं अच्छी लगी हो ना, तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो, आप
देख रहे हो तो निश्चित रूप से आप लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है। अंकुश जी हैं, सोनू जी हैं, योगेश जी हैं, अंशु जी हैं, विवेक चौरसिया जी हैं, विकास गुप्ता जी हैं, देवेंद्र जी हैं, अभिषेक जी हैं, शिवांगी सिंह जी हैं, योजना जी हैं, योजना सुमन, राहुल गुप्ता जी हैं, आशुतोष राज, अजीत सिंह, वनीता साहू, अनीता तिवारी, मनोरमा पांडे, दीक्षा मिश्रा, लक्ष्मी यादव जी हैं। सभी मित्रों को, हमारे जितने मित्र हैं सभी मित्रों को बहुत विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कक्षा को हम आज यहीं पे विराम देंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये आप लोग देखें सभी मित्र, और आप सभी लोग बधाई के पात्र। इसी तरीके से निश्चित रूप से आप 3 दिन और देखिए मित्र, बहुत अच्छा लगेगा। और निश्चित रूप से जब परीक्षा हाल में जाओगे सारे प्रश्न आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। और ज़्यादा ना कहीं भाई साहब, वो तो आप 28 तारीख के बाद 29 तारीख को देखेंगे, लगभग पूरा पढ़ा दिया गया है। धातु रूप आपका बाकी है अभी, तो धातु रूप निश्चित रूप से हम आपका कल और परसों 2 दिन में अच्छे तरीके से पूरा करा देंगे। बस आज हम आपसे यही विदा चाहते हैं, आज आप हमको यही विदा दीजिए। कल फिर मैं आपसे 6 बजे सायं मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मित्र सभी लोगों को देखिए, घबराइएगा मत। फिर मैं बार बार कहता हूँ, एक ही हमारा आप कहें गुरु मंत्र क्या है इस समय, डरना नहीं है। सब लोग पास हो जाएंगे। 90 नंबर आपको पाना है, एकदम मैं कहता हूँ गारंटी के साथ सभी लोग पास हो जाएंगे हमारे मित्र। और ये वीडियो जो बाद में देखें वो भी एकदम घबराने, क्या कैसा घबराना, 90 नंबर पाना है। चाँप के पढ़ रहे हो, दिनों रात पढ़ रहे हो, तो आप नहीं पाओगे, दूसरा कोई पाएगा। तो आप जो डर गया उसका 10 नंबर कम हो जाएगा, 5 नंबर कम हो जाएगा। डरना नहीं है, निडर होके पेपर देना भाई साहब, ठीक है। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।